क्रिमिनल्स को बढ़ावा देने में क्या एक हाथ, एक मेजर रोल एडवोकेसी का भी रहता है, एडवोकेट्स का भी रहता है? भाई, डू यू फील दैट कि लॉयर्स का, एडवोकेट्स का कोई धर्म ईमान नहीं होता? आपको मैंने एक बास्केट सेब की दी, तो एक सेब खराब निकल गया, तो आप ये थोड़ा ना कहोगे कि क्या बास्केट खराब होती है, क्या बास्केट में सेब सारे खराब होते हैं। आप ये कहोगे कि कुछ बहुत में चलता है क्या। तो हाँ, अब अगर पब्लिक सर्वेंट हैं और आप बचा रहे हो तो ये डिपेंड करता है मोरालिटी के ऊपर कि उस इंडिविजुअल की कैसी मोरालिटी। कि बताइएगा भाई कि ऑनरेबल जजेस जो हैं वो जब जजमेंट देते होंगे तो क्या उनको भी थ्रेट कॉल्स आते हैं? भाई किसी के साथ रिलीजियस के बेसिस पे तो मत करो, बदतमीजी मत करो। अपार्ट फ्रॉम दिस लॉ, अगर हम बात करें तो आप राम कहने से पहले राम नाम का मतलब तो जान लो क्या होता है। तो अगर राम भगवान होते तो वो तो ऐसा नहीं करते, तो आप वही करो ना। अगर आप उनको इतना मान रहे हो तो एटलीस्ट आप उनको फॉलो भी तो करो। भाई ये बताइए कि अभी तक कोर्ट्स में इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं जो देखते भी हैं हम लोग, जैसे आप ही ने बताया 2 ढाई 3 साल लग जाते हैं। जी, तो बताइएगा मुझे कि क्या इसमें एक मेजर रोल इंडियन लॉज का रहता है? तो बहुत लोग के मन में आता है कि क्या मैं गवाही दे सकता हूँ कोर्ट में जाके, किसने मुझे बताया है आके। अच्छा, हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल नहीं दे सकते, इसकी भी एक ओथ होती है, और अगर हम ये गवाही देंगे तो हमारी गवाही मानी नहीं जाएगी। अच्छा। और साथ में हमारा लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। न्यू दिल्ली इज वेरी गुड। आप साकेत कोर्ट चले जाओ, स्लेटर लगी हुई है, सेंट्रलाइज्ड एसी लगी हुई है। अच्छा। हाई कोर्ट आप चले जाओ तो लगता है तो कोई मूवी का सेट में आ गया भाई। अगर लड़ाई पुलिस से हुई है तो वकीलों की यूनिटी टॉप लेवल पे होती है अच्छा। कि कैसे हाथ लगा रहा है, वकील साहब को कैसे छू लिया। हाँ। फिर सामने कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी हो, हाँ। वो फिर यूनिटी आपको दिखती है। और सबसे ज्यादा यूनिटी अगर किसी प्रोफेशन में हो तो वो एडवोकेट्स की प्रोफेशन है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर टेररिज्म की बात आती है तो सिर्फ उनको सजा मत दो, उनको ऐसी सजा दो कि वो एक मिसाल बन जाए। तो भाई हमें ये बताइए कि जब एक एडवोकेट के पास कोई भी केस लेके आता है, उसने मान लो क्राइम किया या खुद को डिफेंड कराने के लिए आता है आपके पास, तो सारे अपने राज वगैरह जो भी सीक्रेट्स हैं आपको तो बता ही देता होगा। तो एज अ लॉयर या एडवोकेट आपको तो उसका पता लग ही जाता होगा कि ये क्रिमिनल है या नहीं है, बिल्कुल इसने बिल्कुल। क्राइम किया है कि नहीं। लेकिन ये जानने के बाद भी आप उसको डिफेंड करते हैं अगर उसने क्राइम किया हुआ है, तो उस टाइम पे आपको इथिक्स और मोरालिटी का ख्याल नहीं आता फिर? देखिए, अगर आपको एथिक्स देखना है या हम्म। अगर आपको मोरल देखने हैं तो आप कोई दूसरा प्रोफेशन देख लो। बहुत सारे प्रोफेशन है। हम्म। क्योंकि आप जब एक एडवोकेट होते हो तो आपका जो प्राइमरली जो आपका फोकस होता है वो होता है हमें डिफेंड करना है, किसी हम्म। को बचाना है। जब आपके पास कोई आता है तो आपका जिस चीज़ की आप ओथ लेते हो वो इस चीज़ की होती है कि आपको उसको डिफेंड करना है, आपको उसको एक सही लीगल एडवाइस देनी है। बट अब आपकी अगर ये बात आती है कि हम्म। आपको पता है कि सामने वाले ने गुनाह किया है, तो हम्म। आप केस लोगे कि नहीं लोगे, तो ये डिपेंड करता है एडवोकेट टू एडवोकेट। हम्म। अब मैं आपको अगर खुद का बताऊं तो हम्म। मेरे साथ ऐसा एक सिनेरियो हुआ कि मेरे पास एक बंदा आया, पॉक्सो का मैटर था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि सर ऐसा ऐसा है और मैंने किया है, तो आप क्या करोगे। तो पैसे भी वो अच्छा दे रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको एक सही लीगल लीगल एडवाइस बताता हूँ, हम्म। और मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं हम्म। आपको बताता हूँ। तो फिर मैंने अपने फादर को कॉल किया हम्म। क्योंकि वो मेरे इनिशियल डेज थे। हम्म। तो मैंने कहा एक बार पूछ लेते हैं, कहीं हाँ। ऐसा ना हो पाप लग जाए। अच्छा। क्योंकि हम भी गरुड़ पुराण वगैरह ये सब पढ़ रखे हैं तो हमें हम्म। पता है कि पाप पुण्य क्या होता है। हम्म। मैंने पूछा, मैंने कहा पापा एक बात बताइए, हम्म। अगर इस तरह के केसेस हमको मिलते हैं जिसमें हमको पता है कि सामने वाले ने किया है, हम्म। तो हमें क्या करना चाहिए। हम्म। तो उन्होंने सिंपल सी चीज़ बोली कि देखो तुम खुद एक एडवोकेट हो, हम्म। तुमको पता होना चाहिए पहली चीज़। हम्म। दूसरी चीज़ कि अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप उसको कुछ पैसे के लिए जितवा दोगे हम्म। बट बदले में आपको नींद नहीं आएगी, हम्म। आपको उससे खुशी नहीं होगी, हम्म। तो फिर आप जाने दो। बट एक स्टेटरी प्रोविजंस भी होते हैं इसके। हम्म। जो बार काउंसिल है, हमारे जो बार रूल्स हैं, उसके एक स्टेटरी प्रोविजंस होते हैं कि आप किसी भी बंदे को, 4 पॉइंट्स होते हैं, यू कैन नॉट रिफ्यूज एनीवन टू डिफेंड। पहला पॉइंट ये होता है कि अगर वो उसको खुद को लगता है कि वो गिल्टी है, हम्म। आप इस ग्राउंड पे नहीं कर सकते उसको मना। सेकंड ग्राउंड ये है कि वो एक खराब इंसान है, इस ग्राउंड पे भी आप मना नहीं कर सकते। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर सबको लगता है कि वो एक बुरा बंदा है, आप इस ग्राउंड पे भी नहीं मना कर सकते। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपको उस केस लेने से अगर आप अनपॉपुलर होते हो तो हम्म। भी आप मना नहीं कर सकते। एंड वी आर सब्जेक्ट टू बार काउंसिल रूल, तो हम इस ग्राउंड पे नहीं मना कर सकते। हम्म। आप इस ग्राउंड पे मना कर सकते हो, जैसे मैं आपको राम जेठमलानी, वो हाँ, हाँ, इतने हाँ। बड़े वकील हैं, तो उनका एक कहना था कि मैं ये देख के केस नहीं लेता
कि हम्म। केस क्या है, हम्म। मैं ये देख के केस लेता हूँ कि मेरे पास टाइम है कि नहीं। अच्छा। तो मोरालिटी, ये चीज़ें होती हैं, डिपेंड करती हैं, वैरी करती हैं एडवोकेट टू एडवोकेट। हम्म। बट जनरली मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास पैसा है और आपका जो केस है, अगर आप एक अच्छा लॉयर हायर करते हो तो आपको बचा लेगा। ये बहुत रियलिटी वाली बात मैं आपको बता रहा हम्म। हूँ। मोस्ट ऑफ द मोस्ट केस में आप हम्म। बच जाओगे, क्योंकि जो बड़े वकील होते हैं, हम्म। जो एक्सपीरियंस्ड वकील होते हैं, उनको लूप होल्स पता होते हैं। हाँ। वो अभी हम आगे चल के बात करेंगे हम्म। कि वो कैसे होते हैं। नहीं, इनफैक्ट जो है वही मेरा अगला क्वेश्चन भी है। जैसे क्या होता है ना कि क्रिमिनल्स में मुझे जहाँ तक लगता है, और बताइए कहाँ तक एग्री करते हैं आप, कि क्रिमिनल्स को बढ़ावा देने में क्या एक हाथ, एक मेजर रोल एडवोकेसी का भी रहता है, एडवोकेट्स का भी रहता है? अ, क्योंकि उनका क्या होता है ना भाई, अगर किसी ने क्राइम किया है तो उनको पता है कि हम अच्छे टॉप लेवल के लॉयर को हायर करेंगे, वो हमको बचा लेंगे। जी और अगर एक लॉयर उनको बचा लेगा तो फिर वही क्रिमिनल फिर सोसाइटी में जाएगा और फिर क्राइम करेगा, जी, क्योंकि उसको पता है हमको बचाने के लिए लॉयर बैठा हुआ है। तो क्या ये एक हाथ रहता है एडवोकेट का भी? 2 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, 2 चीज़ों से इस चीज़ का मैं आपको जवाब देता हूँ। हम्म। देखिए, 2 वकील होते हैं हम्म। एक केस में, हम्म। एक जो डिफेंड करता है, एक जो जो प्रोसिक्यूशन होता है। तो अगर इधर का वकील अच्छा है, हम्म। तो उधर पार्टी का भी तो वकील अच्छा होगा ना। तो हम्म। अगर उधर पार्टी के वकील भी बहुत बड़े वकील हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड वकील हैं, बहुत स्किलफुल वकील हैं, हम्म। तो ये बढ़ावा तो नहीं मिल रहा है फिर। अगर कोई इंसाफ दिला ले गया, हम्म। तो ये भी तो हम कह सकते हैं कि क्राइम घट रहा है, क्योंकि अच्छे-अच्छे वकील बैठे हैं। हम्म। और सेकंड पॉइंट ऐसा है कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे आपने कोई क्राइम कर दिया और आप मेरे पास आए, और मैं बहुत बड़ा वकील हूँ, और आपको ये लग रहा है कि आपने मुझसे बोला कि सर आप मेरा केस ले लो और आप तो जिता ही दोगे। तो जब आप उस केस की फीस देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई कान पकड़ रहा हूँ, दोबारा नहीं करना, इतनी फीस तो नहीं दे पाऊंगा। तो जितना बड़ा आप क्राइम करते हो, उतनी आपकी फीस भी होती है। हम्म। और इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। इवन मैं आपको अगर बताऊं, तो बहुत ऐसे बहुत पैसे वाले लोग हैं हम्म। जो केस हार चुके हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करूं, तो लालू प्रसाद यादव, क्या पैसे की कमी है? बट फिर भी जेल गए। हम्म। संजय दत्त, क्या पैसे की कमी है? फिर भी जेल गए। सहारा ग्रुप का केस था, कोई पैसे की कमी नहीं है, 24,000 करोड़ का केस था, वो भी जेल गए। तो ये एश्योरिटी नहीं होती कि आप इन वकील के पास चले जाओगे तो आप जीत ही जाओगे, और फिर आप जब पैसा देते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई गलती हो गई। इस बार वकील साहब, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, क्रिमिनल्स जो होते हैं वो ये कहते हैं कि वकील साहब इस बार छुड़वा लो, बस एक बार हटवा लो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा भी होता है। नहीं, जैसे आपने बातें बोली उनमें मेरे दो काउंटर आर्ग्यूमेंट है। पहला तो कि लालू प्रसाद यादव जी गए, जी, संजय दत्त गए, जी, तो उनके मैटर क्या थे, हाईलाइट हो गए थे जी, बहुत ज़्यादा। प्लस दूसरी बात ये कि जैसे जब कोई भी क्रिमिनल आता है, वो अपने लिए एक डिफेंड करने के लिए लॉयर ढूंढता है, सामने वाला भी वकील है। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो पावरफुल इंसान है वो नीचे लोगों को, मतलब जो उससे फाइनेंशियली भी वीक हैं और वैसे भी वीक हैं, उनका शोषण करने की कोशिश करता है, जी, इनफैक्ट करते हैं। करते हैं। तो जिसका शोषण हुआ है उसके पास ऑब्वियस है फाइनेंशियली उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो वो नॉर्मल सा वकील ही करेगा। जी। लेकिन जो पावरफुल है वो हाई लेवल के एडवोकेट्स करता है। तो इसमें कैसे फिर कंपैरिजन करेंगे कि दोनों लेवल के वकील हैं आमने सामने? अब देखिए, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ हम्म। कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई सरकारी वकील होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हम्म। आसाराम बापू केस का। ये एक ऐसा केस था जिसमें डिफेंड करने के लिए राम जेठमलानी, सुब्रमण्यम स्वामी, ये वकील थे। और जो अदर पार्टी थे, उनके पीसी सोलंकी करके हम्म। वकील थे। एक मूवी भी आई है इसमें, बंदा एक काफ़ी है। अच्छा। और वो सरकारी वकील होके आखिरी में केस जीत गए। हम्म। तो ये डिपेंड करता है, बट हाँ, ये चीज़ आपकी बिल्कुल सही है कि अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, आप पुलिस वाले को पैसे दे दोगे, तो जो इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ऑफिसर बनाएगा ना, हम्म। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाएगा ना, हम्म। वो अपनी रिपोर्ट में ही कुछ लिख देगा कि भाई ऐसा में सीसीटीवी तो मिली है, लेकिन वो फैब्रिकेटेड है, थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, और अब तो डिलीट भी हो गई, हमारे तो डेटा में भी नहीं है। हाँ। तो पैसे की पावर होती है, जनरली होता है, बट हर समय नहीं होता। हम्म। मोस्ट ऑफ होता है, बट आप ये कहो कि हर समय होता है, तो हर समय नहीं होता अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा कि जैसे किसी ने क्राइम किया हुआ है, है। जी, तो क्या वो पुलिस लेवल पे ही सेटल हो सकता है, मतलब कोर्ट तक बात ही ना पहुंचे अगर पुलिस करना चाहे तो? देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन होता है, हाँ। चार्जशीट तो पुलिस ऑफिसर ही बनाती है। हाँ। और बदलाव होते हैं, हम्म। बदलाव कर देते हैं। हम्म। बट सामने वाले जो वकील हैं, वो भी वकील हैं। अगर वो एकदम पकड़ लिए कि हम्म। भाई ये कैसे आप बात कर रहे हो, तो कभी कभी जज भी फेवर में आते हैं कि अच्छा। हाँ जी, हम्म। ये तो मिला था, ऐसे कैसे हो रहा है। हम्म। तो आप बदलाव कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यही बोल दो कि भाई वहाँ कोई सीसीटीवी है ही नहीं, वहाँ लगी ही नहीं थी, जबकि सबको पता है वहाँ लगी थी। हाँ। इतने आप चेंजेस नहीं कर सकते। और बहुत सारे तो ऐसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये सभी वकील लगा देते हैं।
कि भाई आप ब्राइब लिए हो, हम्म। ये चीज़ कर रहे हो, तो पुलिस ऑफिसर या तो फिर बहुत स्मार्ट हो हम्म। कि हाँ उसने प्रॉपर चेंज किया है तो उसे पता है कि कैसे चेंज किया है, हम्म। बट हाँ चेंज कर देते हैं, और वो भी वकील के थोड़ा कंसल्ट में ही रह के कर देते हैं कि ठीक है सर ये ऐसा अच्छा ऐसा अच्छा। है, तो ऐसा ऐसा होता है, बट डिपेंड करता है केस टू केस पे। अच्छा, मतलब उतनी देर से मैं लॉयर कह रहा हूँ, कहीं कहीं पे एडवोकेट बोल दे रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आप ये बताइए कि एडवोकेट और लॉयर में डिफरेंस क्या होता है, मतलब जी किसको हम एडवोकेट कह सकते हैं, किसको लॉयर कह सकते हैं? जी। हाँ। जब कोई लॉयर की पढ़ाई करता है, जैसे मैं 5 साल लॉ स्कूल में था, मैंने बार काउंसिल से एनरोल नहीं हुआ हूँ मैं, हम्म। मेरा भी एनरोलमेंट नहीं हुआ है, मैंने एआईबी का एग्जाम नहीं दिया है, मैंने एनरोलमेंट नहीं कराया है, ए मेरे आई पास बी डिग्री है मेरी। ए आई बी ऑल इंडिया बार काउंसिल। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, बार एग्जामिनेशन, इसका एक सॉरी। एग्जाम होता है। हम्म। तो जब तक मेरे पास डिग्री है, मैंने हम्म। लॉ खत्म कर लिया है, तो मैं लॉयर हूँ, आप मुझे कह सकते हो कि आप लॉयर हो। हम्म। बट जब मेरा एनरोलमेंट हो गया है, किसी स्टेट से हम एनरोलमेंट कराते हैं, जैसे मेरा जो एनरोलमेंट है वो दिल्ली का है, और जब हम एआईबी का एग्जाम देते हैं और वो पास आउट होते हैं, हम्म। फिर हमें टैग मिलता है एडवोकेट का। तो ऐसा होता है। तो जो केस लड़ता है वो एडवोकेट जो होता है। प्रैक्टिस करता है लॉ को, हम्म। जो लॉ की प्रैक्टिस करता है वो एडवोकेट होता है, हम्म। और जो लॉ की डिग्री ले लेता है, लॉ पढ़ लेते हैं, हम्म। उनको हम लॉयर बोलते हैं। ओ, बट हाँ जनरली आप देखोगे एडवोकेट को भी लोग लॉयर कहते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा होता है। ओके, टेल मी दैट, अगर कोई लॉयर है, मान जी लो वो डिफेंड कर रहा है, क्लाइंट को अपने डिफेंड कर रहा है, जी। तो क्या कभी ऐसा बीच में, मतलब ऐसा होता है कि कभी उसको बीच में, जिसको वो डिफेंड कर रहा है अपने क्लाइंट को, उसके बारे में ऐसी कोई बात पता चलती है जो बहुत ही घटिया किस्म की है, जी। तो फिर उसके बाद जो लॉयर है उसको भी मन नहीं करता, उसका ज़मीर गवाही नहीं दे रहा कि मैं इसको डिफेंड करूं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो उसके अगेंस्ट में जो है, मतलब उसको पनिशमेंट दिलाने की कोशिश करे? ऐसा हुआ है क्या? अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे कोई केस मिला, मैं बहुत अच्छे से वो केस लड़ रहा हूँ, हम्म। अचानक से मुझे पता चलता है कि यार मैं जिसको बचा रहा हूँ उसने इतना घटिया काम किया है, हम्म। तो या तो मैं उसको एनओसी दे दूंगा कि भाई आप देख लो अपना, एनओसी इन द सेंस? नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट, कि अच्छा। मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, अपना दूसरा वकील देख लो, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। बट मैं अगर, आप ये कह रहे हो ना कि मैं उसी को पनिशमेंट दिला दूं, हाँ तो हाँ। कहीं ना कहीं मेरा भी तो ट्रैक रिकॉर्ड खराब होगा ना। अच्छा अच्छा। मेरा भी तो ट्रैक रिकॉर्ड खराब होगा कि भाई आप, क्योंकि आप जब एक केस लड़ते हो तो हम्म। आपको काफी लोग देखते हैं, हम्म। जज के सामने भी आपकी एक इमेज होती है, तो मोस्ट ऑफ द मोस्ट टाइम में तो आप या तो एनओसी दे दो, हम्म। और जनरली वकील ऐसा करते हैं, वो कहते हैं कि आपने ऐसा किया, कोई बात नहीं, हम्म। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, बहुत ही वैसे से आप हो जाते हो, पत्थर दिल आप हो जाते हो, इतने सारे क्राइम्स देख के हाँ। आप हो जाते हो। हम्म। तो आप कहते हो अगर आपने ऐसा किया है तो अब तो आपका बड़ा मुश्किल है, आपने पहले तो वो अच्छे से डांटते हैं कि जब तुमको पता है कि डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाया जाता, तो हम्म। तुम अपना वो दिमाग क्यों लगाए, अगर दिमाग होता तो यहाँ तो नहीं होते, हाँ लेकिन यहाँ हो ना, तो तुम्हें सबसे पहले हमें बताना चाहिए क्या था। हाँ। तो पहले तो उसको डांटते हैं, अच्छा। फिर कहते हैं कि अब इतने में तो नहीं हो पाएगा जी, अगर आपके पास पैसे हैं, क्योंकि अगर उसने कुछ गलती की है तो उसको सही करने के लिए भी पैसे लगते हैं, हम्म। या तो फिर वो पैसे दे देगा, तो हम्म। लगता है कि ठीक है देख लेंगे। बट अगर आप कह रहे हो ना कि आपका अंदर से आपकी आत्मा नहीं मानती, तो हम्म। फिर आप एनओसी दे दो। हम्म। बट वकील कभी ऐसा नहीं करते हैं कि हरवा दें। और हम्म। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक वकील हो, हम्म। मैं एक वकील हूँ, हम्म। एक क्लाइंट आया मेरे पास, उसने पूरी लीगल एडवाइस ले ली, हम्म। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ भाई, ये मेरा क्लाइंट है, मैं इसका केस लड़ूंगा, हम्म। बट उसने मुझे केस नहीं दिया, हम्म। उसने आपको केस दे दिया, और आप मेरे, आपका जो फर्म है, आपका हम्म। जो ऑफिस है वो मेरे बगल वाला है, हम्म। तो मुझे तो वो सब कुछ बता के गया है हम्म। कि हाँ जी मैंने ही अपराध किया है। हम्म। तो बहुत लोग के मन में आता है कि क्या मैं गवाही दे सकता हूँ कोर्ट में जाके कि इसने मुझे बताया है आके। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि हम्म। बिल्कुल नहीं दे सकते, इसकी भी एक ओथ होती है, और अगर हम ये गवाही देंगे तो हम्म। हमारी गवाही मानी नहीं जाएगी, और अच्छा। साथ में हमारा लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा कि आप प्रोफेशनल एथिक्स के कैसे खिलाफ जा रहे हो। हाँ। आप तो एक एडवोकेट हो ना, आपको हम्म। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए ना। हम्म। तो ये भी बहुत कॉमन होता है, लोगों को ऐसा लगता है, बट हाँ इसका ये जवाब है। अच्छा भाई, वो कोर्ट का क्या सिनेरियो होता है, जैसा हमने मूवीज में अभी तक देखा है, कोर्ट तो गए नहीं है, तो वो आप हमें पूरा प्रोसीजर समझाइए कैसे क्या होता है। जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि कोई कह रहा है कि जज साहब फाड़ दीजिए कानून की किताबें, ये वो, फिर इसमें मीम भी वायरल हुई थी कि जज जो है जवान से पोछा लगवाएगा। वो लगवा देंगे, हाँ। वो पोछा लगवा देंगे। इवन अगर आप कभी ऐसा करोगे, हम्म। तो आप गूगल जाके देखोगे कि भाई कोई टाइम मशीन है क्या, कि मैं वापस से जाके ऐसा ना बोलूं या अपने आप को रोक लूं। कंटेम्प्ट लगता है इसमें, अच्छा। और बहुत बड़ी बात होती है ये चीज बोलना, हम्म। जी हुजूर, जी जनाब, हाँ। इसके अलावा जनरली तो किसी क्लाइंट की आवाज तक नहीं निकलती वहां। अच्छा। और अगर आप लॉयर हो, हम्म। तो भी आप ये सब तो नहीं बोल सकते हो, हम्म। हाँ आप अपने स्टेटमेंट बोल सकते हो कि सर ऐसा नहीं ऐसा होगा, इन अ लॉर्डशिप, पोलाइट वे। इन अ वेरी पोलाइट वे। हम्म। आपको वो डेकोरम मेंटेन करना है, क्योंकि आप उस जज के कोर्ट में खड़े हुए हो,
वो अगर कह देगा ना कि हम्म। मैं डिसमिस कर रहा हूँ, तो फिर आप यही कहोगे सॉरी योर लॉर्डशिप। अगर वो अच्छा। आप पे कॉस्ट लगाएगा ना, हम्म। तो आप यही कहोगे कि लॉर्डशिप लास्ट चांस दे दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अच्छा। तो वो बहुत पावरफुल प्रोफेशन है। वो पूरा सिनेरियो क्या होता है कैसे, मतलब इधर सिनेरियो मैं आपको कटघरे वगैरह बताता हूँ। प्रॉपर होते हैं? आप मूवी देखे हो? हाँ हाँ। तो मूवी अगर आप मैं आपको बताऊं कि अगर आप दिल्ली की बात करते हैं, हम लोग हम्म। न्यू दिल्ली की बात करते हैं, हम्म। मूवी में भी इतने अच्छे कोर्ट नहीं दिखाए हैं। दिल्ली अच्छा। हाई कोर्ट की मैं अगर बात करूं, हम्म। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैंने नहीं किसी मूवी में देखा। और अगर मैं यूपी के कुछ कोर्ट हैं, ईस्टर्न पार्ट हम्म। हम लेते हैं, यहाँ के कुछ कोर्ट हैं, तो ऐसा ही होता है कोर्ट। अच्छा। आप जा रहे हो कोर्ट के अंदर, पहले आप ढूंढ रहे हो भाई कमरा कौन सा है, फिर हम्म। आप वो कोर्ट रूम पे जा रहे हो। बाहर एक लिस्ट लगी होती है जहाँ आपके आइटम नंबर लिखे होते हैं, और आप अंदर जा रहे हो, वही पुराने कोर्ट्स होते हैं, पंखा चल रहा होता है, वो पंखे की वो चेमे की आवाज आती धीमे है, धीमे पंखा। हाँ। धीमे धीमे हाँ। आवाज आती है, रीडर बहुत तेजी से बोलता है हाँ। कि फला फला केस में हाजिर हो, ये सब होता है। अच्छा। बट न्यू दिल्ली इज वेरी गुड। आप साकेत कोर्ट चले जाओ, एक्सलेटर लगी हुई हैं, सेंट्रलाइज्ड एसी लगी हुई हैं। अच्छा। हाई कोर्ट आप चले जाओ तो लगता है तो कोई मूवी का सेट में आ गया भाई। हम्म। लोग तो स्नैप लेने लगते हैं। कुछ अच्छा। लोग तो सिर्फ इसलिए जाते हैं हाई कोर्ट की, भाई जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, हाँ। फोटो ले लो भाई, ये तो ऐसा लग रहा है हॉलीवुड के कोर्ट में आ गया है। तो हाँ। वो बहुत अच्छा बना हुआ है, न्यू बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बनी हुई है। अच्छा, ऐसे नॉर्मल मतलब हम लोग जाना चाहें तो विजिट कर सकते हैं कि नहीं, अलाउड नहीं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो आप जा सकते हो, ऐसे अंदर बट तक? अंदर तक आप जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जा सकते हो, हम्म। अंदर कैफेटेरिया आप जा सकते हो। हाई कोर्ट में अगर आपको जाना है तो हम्म। आपका एक पास बनता है। और वो पास कैसे बनेगा? हम्म। जब आपका कोई केस लगा होगा, तो आपके जो वकील होंगे, हम्म। आप बाहर जाओगे, एक पास खरीदोगे, 2 रुपए का एक आता है पास। हम्म। वो फॉर्म खरीदोगे, एडवोकेट अपनी साइन करेगा, उसमें स्टैंप लगाएगा, और ये लिखेगा कि आपका क्या पर्पस है कोर्ट में आने का। उसमें आप ये तो लिख नहीं सकते कैफेटेरिया खाना बहुत अच्छा है, वरना हाँ, या हम कैफेटेरिया का केवल खाना विजिट करने आए हैं। तो देखने हाँ। आए हैं क्या है। हम्म। कुछ केस होता है उसमें लिखा रहता है आप किस आइटम नंबर पे आ रहे हो, हम्म। क्योंकि वो कोई टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं। हाँ। तो अगर आपका आइटम नंबर लगा है, हम्म। और बहुत लोग ऐसे होते हैं लिखवा देते हैं कि ठीक है ऐसा ऐसा आइटम, जैसे लॉ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको बड़ा होता है, हम्म। तो वो लिख देते हैं कि इंटर्नशिप के लिए आए हैं, कोर्ट विजिट, वो चीज़ें होती हैं। बट आप घूमने के लिए तो नहीं आ सकते। फॉरेनर कभी आप नहीं देखोगे कोर्ट के अंदर कि आए हुए हैं। कोर्ट, इनफैक्ट कोर्ट के नाम से ही डर लगता है कि कोर्ट के नाम, भाई बिल्कुल दूर बिल्कुल रहो जितना हो सके। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं, बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ तो। उसमें तो आपको ऑनलाइन पोर्टल में जाके, तब जाके आपको वो पास जनरेट होता है, अच्छा। तब आप जाते हो। और सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ एडवोकेट्स ही जाते हैं। हम्म। और या तो फिर आप आपका कोई बहुत ही वैसा सा ऑफेंस है, हम्म। तब आप जा सकते हो। नॉर्मल पब्लिक तो नहीं जाती है सुप्रीम कोर्ट। जो कटघरे में क्रिमिनल वगैरह खड़े होते हैं, हाँ जी। वो क्या ऊंची टोन में बात कर सकते हैं जैसा मूवीज में होता है? बात ही नहीं करते हैं, बोल ऐसे नहीं होता है। तो वही तो मैं पूछ रहा था कि पूरा सिनेरियो बताइए, जैसे कहते हैं कि वो सनी देओल के हाँ, काफी ज्यादा डायलॉग वायरल हुए हैं। वैसा कुछ हाँ। नहीं होता है। हाँ। क्रिमिनल आंख ऐसे नीचे करके खड़े रहते हैं, हम्म। उनके वकील ही जो बोलते हैं बोलते हैं। हम्म। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। कभी कभी क्या होती है, औरतें होती हैं तो उनको लगता है कि ये तो जज है, इनके सामने रो देते हैं। तो वो जब रोने लगती हैं, तो अब हम एक केस लेके गए हैं, वो दिन के हमारे जैसे 80 केस देख रहे हैं। हाँ। वो तो तुरंत कह देते हैं इनको बाहर निकालिए, क्या ये रोना पिटना आप यहाँ मचा रहे हो, विदाई हो रही है आपकी यहाँ। अच्छा। तो वो ऐसे करके हटा देते हैं। तो मूवी में बहुत अलग दिखाता है, क्योंकि मूवी लॉ की है, तो हम्म। उनकी तो स्क्रिप्ट ही होती हैं। और हाँ। वहाँ ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, वहाँ जो स्क्रिप्ट लिखता है वो जज लिखते हैं, अच्छा। और जो वकील होते हैं वो लिखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ जी हजूर, योर ऑनर, बस। हाँ। इससे ज्यादा नहीं। और हाँ, जब आपकी हम्म। गवाही होती है तो फिर वकील आपसे पूछते हैं। हम्म। और वकील, मैं आपको बताता हूँ, क्रॉस एग्जामिनेशन इतना अच्छा करते हैं। क्या ये झूठ है कि आप अच्छा पॉडकास्ट नहीं बनाते? आप कंफ्यूज हो गए हाँ। कि झूठ तो नहीं है, मैं बना तो सही रहा हूँ। हाँ। तो वो इस तरह घुमा के पूछते हैं कि अगर आप बिल्कुल क्लियर नहीं हो, अगर आप सोच के जा रहे हो मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, तो आपको फंसा लेंगे। अच्छा। ऐसा होता है। अच्छा, जैसे भाई ये सोसाइटी में कहते भी हैं लोग कि एक टाइम भूखे सो लेना, लेकिन सफ़ेद कोट दैट इज़ डॉक्टर, और काला कोट दैट इज़ लॉयर, इनके कभी चक्कर में मत पड़ना, मतलब ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद तो देखिए हम्म। 3 चीज़ों से होती है। हम्म। तो एक बहुत मशहूर कहावत है हम्म। कि ऐ खुदा हमें बचाएं ये 3 बलाओं से, हाँ। हकीमों से, वकीलों से, और हुस्न वालों की निगाहों से। एक गाँव से। बर्बाद आप तीनों में हो जाओगे। हम्म। डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो, हम्म। तब भी ठीक है, वो थोड़े ठीक होते हैं, हम्म। वो इलाज कर देते हैं आपका। सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ। वकील के पास अगर आप जाते हो, तो अगर आपका सिविल मैटर है, तो आप 2-3 साल का बोरिया बिस्तर बांध के चलो हाँ। कि टाइम लगेगा। हाँ। सिविल मैटर्स में टाइम लगता है। और अगर आप क्रिमिनल मैटर्स में जा रहे हो, तो आप दुआएं, मन्नत और हम्म। खूब सारा पैसा हाँ। तो बांध के चलो। तो बिल्कुल सेफ नहीं है आप। अच्छा। अभी जैसे आप ना, हम्म। अभी जैसे आप, आपके ऊपर कोई केसेस तो नहीं हुए। नहीं नहीं, तो भगवान। अभी हाँ। जैसे हम, मैं एक चीज़ और, मैं ये चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था हम्म। कि अभी हमें लगता है कि हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं, हम बहुत परेशान हैं। क्यों? हम्म।
क्योंकि पैसे नहीं आ रहे हैं, घर वाले ताना मार रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, लड़की छोड़ के चली गई, बहुत बहुत रीजन होते हैं। हम्म। बट जिस दिन हमारे ऊपर केस होता है तो हाँ, हमको लगता है यार हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही थी, ये तो अलग सरदर्दी है भाई, हाँ, यहाँ तो हमें तारीखों में जाना पड़ता है। हाँ, रोज लगता है कि भाई आज आज मैं यहाँ हूँ, कल यहाँ ना हूँ, या जेल चला जाऊँ, क्या हो जाए। हाँ। तो इसीलिए हमें अपनी लाइफ बहुत इंजॉय करनी चाहिए। और जो भी स्टेज चल रहा है, अगर केस नहीं हुआ है तो मतलब आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। अच्छा, ये बताइए भाई, जैसे मान लो दूर कहीं के अदर स्टेट के मान लो एडवोकेट हैं, और उनके साथ किसी का झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, किसी के साथ हो गया, तो वो मान लो उन्होंने हायर किया वकील अपनी तरफ से, जो विक्टिम है उन्होंने हायर किया वकील, तो क्या ये मतलब उसमें क्या होता है वो, ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप वाइज जो वकील लोग, यूनिटी यूनियन यूनियन, बोलेंगे, हाँ। तो यूनियन वाइज ऐसा आप लोग देखते हैं कि हम मतलब वकील के अगेंस्ट ऐसा हो रहा है तो हम इनका केस नहीं लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे भी तो फिर मतलब उस लेवल से नहीं लड़ेंगे, ऐसा कुछ होता है? अगर लड़ाई पुलिस से हुई है तो वकीलों की यूनिटी अच्छा, टॉप लेवल पे होती है। मैंने फिर तो देखा भी इनफैक्ट पुलिस वाले पीटे गए मैंने देखा भी है। वो आप है, अ, तो आपकी यूनिटी आती है। हम्म। फिर अगर आप केस ले रहे हो हम्म। तो बहुत वकील आपके अपोजिट में चले जाएंगे। तो अच्छा। वकील की यूनिटी होती है, मैं आपको बता रहा हम्म। हूँ, मैं वकील हूँ, मेरे यहीं नीचे लड़ाई हो जाए, हम्म। अभी मैं लखनऊ आ रखा हूँ, हम्म। मेरी यहाँ लड़ाई हो जाए, हम्म। आप देखोगे कि कोई कोई अगर लॉयर, कोई एडवोकेट अगर बाइक से जा रहे हैं या हम्म। कार से जा रहे हैं, वो अपनी कार रोक के यहाँ आएंगे सॉर्ट करने अच्छा। कि कैसे हाथ लगा रहा है, वकील साहब को कैसे छू लिया। अ, फिर सामने कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी हो, अ, वो फिर यूनिटी आपको दिखती है। और सबसे ज्यादा यूनिटी अगर किसी प्रोफेशन में हो तो वो एडवोकेट्स के ही प्रोफेशन में होती है। इनफैक्ट वही तो, जब अगर एडवोकेट जो है प्रोटेस्ट करते हैं, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट 24 घंटे नहीं लगेंगे, उनकी सारी बातें तुरंत मान लेंगी। हाँ, एस्पिरेंट्स साल साल डॉक्टर्स बीत का तो जाता जो है। प्रोटेस्ट होता है हम्म। बहुत शांत होता है। हम्म। डॉक्टर्स तो कहते हैं जी हम हॉस्पिटल चलाएंगे ही नहीं। हाँ। तो वैसे ही सब टेंशन में आ जाते हैं कि भाई किसी का हार्ट टूटा हुआ है, वो बाहर खड़ा हुआ है, तो वो बहुत, उनका प्रोटेस्ट बहुत शांत होता है। एडवोकेट्स प्रोटेस्ट करते थाना जला दिए, रोड ब्लॉक कर दिए, छोटे मोटे काम नहीं करते पता एडवोकेट। चल रहा है पुलिस वालों से ज्यादा इनके पास असलहा है, कहाँ से आ रहे हैं। तो वो इस तरह करते हैं कि आदमी कहता है भाई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, इसको जो कह रहे हैं इनका कर दो। और केस भी लड़ने वाले यही हाँ। है कौन ही बचाएगा। तो सही बात है। वो चीजें होती है। भाई ये बताइए कि अभी तक कोर्ट्स में इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं जो देखते भी हैं हम लोग, जैसे आप ही ने बताया 2 ढाई 3 साल लग जाते हैं, जी। तो बताइएगा मुझे कि क्या इसमें एक मेजर रोल इंडियन लॉज ही का रहता है? जैसे मान लो किसी ने क्राइम किया है, सीसीटीवी फुटेज भी है, लाखों की हजारों की भीड़ ने उसे देखा भी है, जी। मतलब क्लियर है कि इसने क्राइम किया है, जी। सब ने देखा है, जी। सारे विटनेस हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा लॉ ये कहता है कि इसको लीगली डिफेंड करने के लिए एक लॉयर दिया जाएगा, तो क्या कहेंगे आप इस पे कि मतलब जब पता है सब कुछ होने के बाद भी, उसके बाद भी उसको डिफेंड करने के लिए लॉयर दिया जा रहा है? आप आईपीएल देखते हैं? हाँ, देखता हूँ। तो आईपीएल में हम्म। सीसीटीवी भी होती हैं, लाखों की भीड़ होती है, हाँ। लाखों देखते हैं। हम्म। बट हम थर्ड अंपायर के पास जाते हैं ना, वो थर्ड अंपायर जुडिशरी होता है। हम्म। क्योंकि अब आपने आपने किसी का मर्डर कर दिया, सबने देखा आपने किया, बट जब ये केस खुलता है, हम्म। जब इसमें ट्रायल होते हैं, तो पता चलता है कि क्या पता आपको किसी ने हायर करके करवाया हो, आप किसी के दबाव में किए हम्म। हो सकता है कि कोई ये कहा हो कि अगर आप नहीं मारोगे हम आपकी पूरी फैमिली को उड़ा देंगे। वो ट्रायल में पता चलता है। और इंडिया में इतने सारे केसेस होते हैं कि अगर ये अपना टाइम बहुत कम कर दें, अभी तो खैर बहुत ज्यादा लगता है, हम्म। थोड़ा तो कम करना चाहिए, बट अगर बहुत ही कम कर दें तो वही चीज है ना कि 100 मुजरिम छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो हम्म। इसलिए टाइम लगता है। नहीं, जैसे मेरा ये क्वेश्चन इस बात पे था कि 26/11 जो मुंबई में अटैक हुआ, जी। जो उनके टेररिस्ट थे वो आए जी। थे जिन्होंने ये सब किया था, उनको क्या देने की ज़रूरत थी डिफेंड करने हाँ, के लिए अगर, लॉयर? हाँ मैं, मुझे मेरा ऐसा सवाल लगता है वहीं पे कि था हाँ कि हाँ, अगर कुछ बदलाव होने चाहिए हाँ, तो सीधी बात है, टेररिस्ट में आप तुरंत तुरंत उसको ही भी आप। आप डिफेंड करने के लिए लॉयर दे रहे हैं, सबने देखा है, सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है, हम्म। हजारों की भीड़ ने देखा एक्चुअली है। हमारा जो बार रूल ही यही कहता है कि हम्म। सबके पास राइट होता है। और हमने बहुत सारी हमारी लीगल मैगजीम होती हैं। हम्म। तो एक ऑडी अल्ट्रम पार्टम होता है, तो हम्म। उसका मतलब ही यही होता है कि हर पार्टी को सुना जाएगा फिर दिया जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर टेररिज्म की बात आती है तो सिर्फ उनको सजा मत दो, उनको ऐसी सजा दो कि वो एक मिसाल बन जाए कि आगे कभी ऐसा ना हो। हम्म। तो इसमें होना चाहिए। भाई, डू यू फील दैट कि लॉयर्स का, एडवोकेट्स का कोई धर्म ईमान नहीं होता? अब कहते हैं लोग ऐसा। जी हम्म। बिल्कुल। तो थोड़ा तो अंदर से बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। हम्म। और अगर आप सिर्फ लॉयर की बात कर रहे हैं तो आप एक बात बताइए, कोई भी मुजरिम है वो किसी डॉक्टर के पास गया हम्म। और वो पूरा जला वला है, तो क्या वो उसको बचाएंगे नहीं?
वो उसको बचा लेते हैं। हम्म। और मान धर्म उनसे कोई नहीं पूछता, बट लॉयर पे हम आते हैं तो हम भी बचा लेते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक आदमी ने एक घर में गया, 5 लोगों को उसने एक एक अब देखोगे हंसिया टाइप की होती है, ठीक है, उससे उन्होंने 5 लोगों का गला काट दिया। अब मैं मेरे पास वो आया, मेरे से वो कह रहा है कि सर आप मुझे बचा लीजिए, तो मैं तो ये कहूंगा ना कि ये मैं भाई मेरा मान धर्म है, मैं तो नहीं बचाऊंगा। बट रियल केस में ऐसा हुआ था कि उस घर के जो मेंबर्स थे, उन्होंने, उसकी 2 बेटियां थीं, हम्म। उसको पहले उनका रेप किया, फिर उनको जला दिया। तो यहाँ सर्कमस्टेंसेस बदल गया। फिर मुझे लगता है कि यार अगर इतना गलत हुआ है इसके साथ, तो उसने उस जो क्रिया हुई उसकी प्रतिक्रिया में ये किया, तो ठीक है, मैं आपका केस लूंगा। हम्म। और मैं आपसे पूछता हूँ, आप अभी पॉडकास्ट बना रहे हो, ठीक है, हम्म। आप रात में एडिटिंग किए, अपने भी सारे काम किए, फिर आपको लगा कि 1 बजे कि मैं अब कहीं गाड़ी से जाता हूँ और चाय पी के आता हूँ, हम्म। और आप बहुत नींद में थे, और आपसे किसी का एक्सीडेंट हो गया। हम्म। अब आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, आपने तो अभी तक सारा कुछ अच्छा किया है, हम्म। आपने अपना काम किया है, आप बहुत ऑनेस्ट हो, आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो, हम्म। बट आप फिर मेरे पास आते हो कि सर ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, आप मेरा केस ले लो। हम्म। और मैं आपसे कहता हूँ कि नहीं जी, क्यों नींद में थे आप, कैसे गाड़ी चला रहे थे, मेरा तो मान धर्म है ना, मैं तो आपका केस नहीं लूंगा। तो आप 2 चीज पूछोगे, सर पैसे बढ़ा लो लेकिन बचा लो, और मैं कह रहा हूँ नहीं, पैसा तो मान धर्म से बड़ा है ही नहीं, मैं तो आपका केस लूंगा ही नहीं। फिर आप दूसरी चीज भी पूछोगे, सर कोई दूसरे वकील का नंबर दे दो आप। तो ऐसा होता है, तो जब हमारे ऊपर खुद बीतती है, हाँ। तो हमको समझ में आता है यार एक छोटी सी गलती से, यार जिसमें तो मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं था, तो फिर हमें समझ में आता है कि क्यों लॉयर केस ले लेते हैं। अच्छा, जैसे आपने एक्सीडेंट वाली बात कही, जी। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि अगर बाय चांस एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का भी कार से जा रहा है, किसी को हो गया एक्सीडेंट, या पार्किंग में कई बार लड़ाई वगैरह हो जाती है, जी। तो उस टाइम पे हमको इनिशियल स्टेप्स क्या लेने चाहिए? देखिए मैंने इसके ऊपर रील भी बनाई थी, काफी वायरल भी हुई है वो, अच्छा, कि आपकी कभी इनफैक्ट आपकी सारी रील्स ही वायरल हैं अब तो सर। अभी कहते हैं तारे चमक रहे हैं, वही है। जी। पहले तो थैंक यू जो लोग मेरी रील्स देखते हैं। फिर मैं आपको बताऊं कि हम्म। कभी भी अगर आपका एक्सीडेंट होता है, हम्म। आपके गाड़ी का कोई पार्ट टच हो गया, हम्म। लोग लोग बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं, तो तुरंत सॉरी बोलने लगते हैं। हम्म। कभी भी आपको ऐसे में सॉरी नहीं बोलना है, ओके। क्योंकि कभी भी आप अगर सॉरी बोलते हो तो इसका मतलब है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपसे गलती हुई है। आपसे गलती हुई। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, क्या आप श्योर हो कि आप ही से मिस्टेक हुई है? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके गाड़ी का कोई पार्ट ही खराब था, या उसका इंजन में कोई प्रॉब्लम थी, या कुछ भी गियर में कोई प्रॉब्लम थी। हम्म। तीसरी चीज है, इंश्योरेंस मिलने में भी दिक्कत होती है। तो ये तो वो हो गया जब आपकी गाड़ी टच वच हो गई पार्किंग में। हम्म। अब होता है कि जब आपसे एक्सीडेंट हुआ है, हम्म। तब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप हिट एंड रन करते हो तो 10 साल की सजा है। तो हिट एंड रन करना तो मतलब आपने एक्सीडेंट किया और फिर भाग रहे हैं। भाग रहे हैं हम्म। और आप पकड़ जाते हो, हम्म। पुलिस अपने पे आती है तो पकड़ लेती है। हिट एंड रन में आप ऐसा कर लो कि आप प्रॉपर उसका इलाज कराओ और प्रॉपर आप उनको कंपनसेशन दो। हम्म। तो फिर कोर्ट को भी लगता है कि नहीं, आप एक जेन्युइन आदमी हो, हम्म। आपसे अगर ऐसा हुआ है तो आप मेडिकल एड प्रोवाइड किए हो, आप पूरा कंपनसेशन दे रहे हो, आपसे जितना हो सकता है आप उतना किए हो। तो हिट एंड रन से तो यही सबसे सेफ ऑप्शन होता है कि आप हेल्प करो। और जब लड़ाई वड़ाई होती है, तो अब अगर आपकी बहुत नॉर्मल सी लड़ाई हुई है, हाथ वाथ चल गया है, तो पुलिस को मत इन्वॉल्व करो आप, क्योंकि पुलिस को इन्वॉल्व करोगे तो फिर वो हो जाएगा, आप ही को प्रॉब्लम हो जाएगी। जब तक कि लड़ाई इतनी ना हो जाए कि ज्यादा ही चोट लग गई है, हम्म। ज्यादा ही मार दिया गया है, या बड़ी लड़ाई हो गई है, हम्म। तब आप पुलिस को इन्वॉल्व करो। थोड़ी मोड़ी लड़ाई में तो नहीं करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज कर लो, वो ज्यादा बेटर होता है। ये बताइएगा भाई कि ऑनरेबल जजेस जो हैं वो जब जजमेंट देते होंगे, जी। तो क्या उनको भी थ्रेट कॉल्स आते हैं कि अगर मतलब हमारे अगेंस्ट डिसीजन आ गया तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे, ऐसा वैसा? उनको भी थ्रेट कॉल्स आते होंगे? बिल्कुल। अच्छा। वैसे उनके बहुत ही, उनका जो प्रोटोकॉल होता है वो हम्म। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर बहुत होता ही है। ज्यादा ही सिक्योर होता है, बट फिर हम्म। भी कॉल आते हैं। हम्म। मैं बताता हूँ, अतीक अहमद का एक केस था, हाँ, हाँ। है ना, आपने हम्म। सुना होगा। हम्म। तो उस केस में ऐसा हुआ था हम्म। कि गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ था। अतीक अहमद पे। जी। हम्म। ये केस है 2012 का। जो तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो 10 जज थे, हम्म। उन्होंने मना कर दिया कि हम सुनवाई नहीं करेंगे जी। 11वें जज थे, तो उनका नाम था जस्टिस डीपी सिंह करके उनका नाम था। उन्होंने बेल दी थी, और उन्होंने ये बोला था कि जब भी समन होगा तो आपको बुलाया जाएगा। तो आप ये देखो कि खौफ होता है, खौफ की वजह से 10 जजेस जो है मना कर रहे हैं। मना कर रहे हैं। हम्म। और हर कोई इंसान है, डर सबको लगता है, तो होता है, बिल्कुल होता है। बट अब इतना नहीं हो गया है, क्योंकि आप देख रहे हो आप यूपी में किस तरह क्राइम कम हो रहा है। पहले के टाइम पे चलता था, हम्म। दबदबा होता था। हम्म। अब तो दबदबा शब्द भी बहुत कम सुनने को मिलता है, पहले होता था, खौफ होता था, तो ऐसा होता था। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले, जी। पहले तो आप मुझे ये बताइए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? मतलब क्या ऐसा, मतलब हमारे मुंह से निकल जाए कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा? जी। और ये अगर मान लो हम बातचीत कर रहे हैं,
अगर किसी ने देखा तो क्या वीडियो के थ्रू भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है? जी, हम्म। अगर आप कभी भी कोर्ट की इंसल्ट करते हैं, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अगर आपके फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो आप जितना उनके सामने बोल सकते हो उतना ही आप कोर्ट के सामने बोलो। अगर आप कुछ भी बदतमीजी करते हो, हम्म। अगर आप जजेस की इमेज को इन्फ्रिंज करते हो, हम्म। कम करने की कोशिश करते हो, हम्म। या कोर्ट की जो एक रिस्पेक्ट है हम्म। उसको गिराते हो, हम्म। तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। ये मतलब होता है। उनसे कोर्ट के बारे में, जजेस के बारे में सवाल पूछने पे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम्म। आप भी एजुकेशन पर्पज से बना रहे हो, हम भी लीगल अवेयरनेस के लिए बना रहे हैं। हम्म। अब तो सवाल तो पूछेंगे ही। तो फिर इसी बात पे अगला सवाल है, पहले तो मुझे बिल्कुल सेफ बिल्कुल। होना था कि नहीं कंटेम्प्ट ऑफ नहीं, कोर्ट ना लग ऐसा जाए नहीं, कहीं। नॉलेज पर्पज से सही हाँ, है। क्या जजेस भी करप्ट होते हैं? जैसे अभी दिल्ली वाले केस में भी हुआ जी। कि एक जज के घर से हार्ड कैश मिला बहुत सारा। जजेस करप्ट होते हैं? अब डिपेंड करता है, जज टू जज पे डिपेंड करता है। हाँ, पैसे चलते हैं, ऐसा नहीं है, बट ये डिपेंड करता है। जैसे अब आप बताओ, आपको मैंने एक बास्केट सेब की दी, तो एक सेब खराब निकल गया, तो आप ये थोड़ा ना कहोगे कि क्या बास्केट खराब होती है, क्या बास्केट में सेब सारे खराब होते हैं। आप ये कहोगे कि कुछ हम्म। बहुत में चलता है क्या। तो हाँ, अब अगर पब्लिक सर्वेंट हैं हम्म। और आप बचा रहे हो, तो ये डिपेंड करता है मोरालिटी के ऊपर हम्म। कि उस इंडिविजुअल की कैसी मोरालिटी है। तो ऐसा होता है, बट हाँ, होते होता हैं, है, कुछ होता है। कुछ होते हैं। कुछ कुछ होते हैं, मोस्ट और ऑफ द मोस्ट तो नहीं होते हैं, बट हाँ, कुछ कुछ होते हैं। और अगर मान लो जैसे कोई जज है, उस पे करप्शन का चार्जेस प्रूव हो जाते हैं, तो क्या पनिशमेंट क्या रहती है ये थोड़ा उनके सा लिए? बड़ा सवाल है, तो मैं थोड़ा इसको अच्छे से हाँ। समझाता हूँ। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जज है, तो इसमें लगता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। हम्म। तो उसका जो सेक्शन 7 है, वो ये कहता है कि हाँ जी, आप एक पब्लिक सर्वेंट हो हम्म। और आपको सजा होगी। ये इतना, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए होता है। हायर कोर्ट जो होते हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हम्म। तो इनको प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4। इनको प्रोटेक्ट करता है, हम्म। और इनको कहता है कि अगर आप इनको हटाना है तो आपको इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग चलानी होगी। अब हम्म। इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग क्या होती है, हम्म। तो इसमें लोकसभा में या हम्म। राज्यसभा में हम्म। इसमें एक मोशन साइन करना होता है, और फिर मेजोरिटी रूल से हटते हैं। हम्म। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो आप ऐसे हटा सकते हो, हम्म। डिस्ट्रिक्ट जज को तो आप हटा सकते हो, बट हायर कोर्ट के थोड़े से होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कौन हटा सकता है? अपर जज की? हायर कोर्ट्स, हाई हायर कोर्ट? कोर्ट हम्म। हटा सकते और हैं। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए है तो फिर उनका इम्पीचमेंट मोशन लाया जाएगा, इम्पीचमेंट, हाँ, जो कि इम्पीचमेंट मोशन। बहुत ही ज़्यादा टफ है। हाँ, तो तो कई बार क्या किया जाता है ना, कि जैसे कोई अगर कोर्ट्स भी होते हैं, जैसे वो हाई कोर्ट बड़ी बेंच है, हम्म, कोई हाई कोर्ट छोटी बेंच है, तो उनका क्या किया कि हाई कोर्ट अगर अपर बेंच में है तो लोअर बेंच में उनका ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसा भी होता है। अब ऐसा, पहली बात ये बहुत कम, इम्पीचमेंट बहुत कम होती है अभी बहुत रिसेंटली। ही ज़्यादा टफ है इनफैक्ट। हाँ, अभी इम्पीचमेंट रिसेंटली एक मद्रास हाई कोर्ट के एक जज हैं, हम्म। उनका नाम है पीडी दीनाकरन करके हैं। हम्म। तो उनका इम्पीचमेंट लगा तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। हम्म। बहुत कम होता है, बहुत लिमिटेड होते हैं, ऐसा होता है। बट हाँ, अगर ऐसा होगा तो आपको फिर सिर्फ इम्पीचमेंट से ही आपको हटाया जा सकता है, एल्स आपको नहीं हटाया जा सकता, अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो। अगर मान लो जैसे सपोज करिए आप, कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन है, जैसा मूवीज़ में होता है ना, कि अगर ये केस मेरे अगेंस्ट आ जाता, डिसीजन मेरे अगेंस्ट आता, तो मैं जज को खरीद लेता। हम्म। ऐसा भी हो सकता है क्या? अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होते हैं, हम्म। अगर वो कोई जजमेंट देते हैं हम्म। तो अपील भी की जाती है, हाई कोर्ट में अपील जाती है, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भी जाती है। हम्म। तो इतना नहीं होता कि हाँ, आपने सामने गोली मार दी और वो कह देंगे जी कोई गोली नहीं मारी है, और गोली मारने से कुछ नहीं होता है, चलता हम्म। है इतना। हम्म। अगर ऐसा आप कह रहे हो कि पैसे चलते हैं, और अगर सच में कोई अगर ऐसे जज हैं, हम्म। इतना नहीं होगा, थोड़े से रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। हम्म। इतना तो नहीं होता कि एकदम ही बदल दिए, क्योंकि उनको भी तो रहता है ना कि हाई कोर्ट में चलेंगे तो हाई कोर्ट पूछेगा कि भाई हम्म। आपने ऐसा जजमेंट कैसे दे दिया, तो ये भी रहता अच्छा, है। जजेस की भी क्लास लगती हैं? हाँ, मतलब अपर? ऊपर हाँ, ऊपर हाँ। वाले कोर्ट नीचे वाले से पूछ लेते हैं कि भाई हम्म। ऐसा ऐसा जजमेंट कैसे दिया आपने, तो उनको प्रॉपर लिखना होता है, हम्म। प्रॉपर रीजन के साथ लिखने होते हैं। हम्म। ठीक है, तो बहुत टफ होता है। हमें ऐसा लगता है कि जज की लाइफ तो बहुत इजी होती है, बट टफ होती है। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं, आज के सिनेरियो को देखते हुए, कि हमारे कोर्ट्स में कौन कौन से चेंजेस होने चाहिए जी, करंट सिनेरियो के हिसाब से, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप कि ये मेजर चेंजेस हैं जो होने ही चाहिए? देखिए, हमारे जो लॉज हैं, सबसे पहले आप एक ऐसा चेंज कर सकते हो कि अगर कोई फेक एलिगेशन लगाता है, जो कि आजकल लड़कियां बहुत ही ज्यादा लगा रही हैं, इस चीज का मिसयूज कर रही हैं, SC ST एक्ट का मिसयूज होता है। फेक एलिगेशन में लड़के ने कुछ नहीं किया है और उसको फंसा दिया गया है, तो अगर वो प्रूव होता है तो इसकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगनी चाहिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट इसमें सजा होनी चाहिए, तो ये होना अभी तक चाहिए। ऐसा नहीं है? हाँ, मतलब है, बट अब इतना नहीं है, हम्म। जितना है अभी उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब थोड़ा हार्ड होना चाहिए और? इतना हार्ड होना चाहिए कि लोग करने के पहले
थोड़ा डरें। डरे। अभी तो अगर ये अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो तो इतने फेक एलिगेशन थोड़ी ना लगे, तो लग रहा है मतलब इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। हम्म। और दूसरी चीज़ है कि थोड़ा फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, जिन केसेस में आपको लग रहा है कि इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, उसका आप टाइम कम कर सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो। तीसरी चीज़ कि एक आप ऐसी कमेटी बना सकते हो जो कि मॉनिटर करे जजमेंट्स पे कि आपने फैक्ट्स ऐसे थे तो जजमेंट आपने ऐसा दिया, तो ऐसा करके एक बनना चाहिए। और तो अभी तो ठीक है। अभी जैसे ये जजेस जो है कंट्रोवर्शियल जजमेंट देते हैं बहुत जी। सारे। अभी एक मुंबई में हाई कोर्ट में शायद एक जज का डिसीजन आया है कि किसी लड़की का वो नाड़ा खोलना और उसको, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट का, सॉरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट तो का ये है। कंट्रोवर्शियल जजमेंट अगर आए हैं तो फिर उसका क्या स्टेप्स रहते हैं? अब उसमें तो फिर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देती है। हम्म। सुप्रीम कोर्ट कभी कभी सो मोटो कॉग्निजेंस ले लेती है। हम्म। सो मोटो कॉग्निजेंस में आपको समझा देता हूँ, कोर्ट के पास केस कैसे आता है। जब हम्म। कोई फाइल करता है, बट हम्म। जब कोर्ट को लगता है कि नहीं हम खुद ही इसमें एक्शन ले लेंगे, तो उसको सो मोटो कहते हैं। तो इसमें कभी कभी कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस ले लेती है, कभी कभी स्टे लगा देती है, कभी कभी वापस से पूछती है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो ऐसा भी होता है। ओवरऑल हमारे पास इतनी अच्छी हायरार्की है कि अगर हमारे साथ गलत भी होता है तो बहुत ऊपर कोर्ट बैठी हुई है। तो उस वाले डिसीजन पे हाँ, उस स्टे पे लगा अभी हुआ है? चल रहा है, उसमें अभी लगा हुआ है। जी। अच्छा, ये बताइए कि जुडिशरी में क्या, अगर जैसे गवर्नमेंट पावरफुल है, जैसे 90s में इंदिरा गांधी जी की थी जी। और करंट टाइम में बीजेपी की है, जी। तो क्या आपको लगता है कि अगर सेंटर में पावरफुल गवर्नमेंट है तो जुडिशरी भी थोड़ा मतलब दबाव में रहती है जी। गवर्नमेंट के? जुडिशरी तो बिल्कुल भी दबाव में नहीं रहती। हम्म। अगर जुडिशरी दबाव में होती हम्म। तो इंदिरा गांधी जब इलेक्शन जीती थी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो इलेक्शन खारिज करवा दिया था। वो पीएम थी जबकि। और आप इतने सारे अभी आप केसेस निकाल लो हम्म। कि रोज के कितने केसेस रजिस्टर होते हैं यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, और कितने सारे जजमेंट दिए हैं जुडिशरी ने। तो जुडिशरी कभी भी किसी के दबाव में नहीं होती। हम्म। बट हाँ, ऐसा कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने कोई फैसला लिया, वो गया जुडिशरी के पास, हम्म। जुडिशरी ने कह दिया हाँ जी वो सही है फैसला, हम्म। जबकि वो हकीकत में भी सही हो सकता है। हम्म। तो लोग कहते हैं कि जी ये दबाव में है। कि तो थोड़ा जरा सा भी इन्फ्लुएंस नहीं रहता, जैसे इंदिरा गांधी जी आप के टाइम पे हुआ था कि एक या शायद दो जजेस थे, उन्होंने उनके फेवर में डिसीजन दिया था, तो शायद उनको मतलब प्रमोट करने की भी हायरार्की होती है जी, कि जो, कोलेजियम सिस्टम होता है। हाँ हाँ, लेकिन उन्होंने दो जजेस को बाईपास करके, दो या एक जजेस को बाईपास करके और उनको ज़्यादा पहले प्रमोट कर दिया जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के फेवर में डिसीजन दिया था। अब वो डिपेंड वही है कि हाँ। डिपेंड करता है कि सामने वाले जज कौन है। बट अगर आप ओवरऑल जुडिशरी को देखें तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो अपने आगे किसी को समझते नहीं हैं कुछ। वो चाहें तो कल को मोदी जी को बुला लें कोर्ट। हाँ, उनकी भी पावर है, तो ऐसा होता है, इतना दबाव वबाव में नहीं होते हैं। ओके, इंडिया में आप बताइए मुझे, जज बनना कितना टफ है? कहते भी हैं लोग कि अगर आपको इंडिया में जज बनना है तो दो ही ऑप्शन है, या तो आप किसी जज के बेटे हो या तो फिर किसी जज की बेटी से आप प्यार करते हो, मतलब उससे शादी हो जाए। यहाँ तक कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं है, पहले ये बताइए मुझे। नहीं नहीं नहीं। तो ऐसा है क्या, मतलब इंडिया में जज बनना बहुत ज़्यादा टफ है? देखिए, मैं ऐसे बता सकता हूँ, अगर किसी आदमी के बाल एकदम झड़ जाएं, वापस से बाल उगाना थोड़ा आसान है हम्म। रेदर देन जुडिशरी क्रैक करना। जुडिशरी बहुत टफ एग्जाम होता है, इसकी प्रिपरेशन एक साल में नहीं 2 साल में होती है। और इतने सारे सेक्शंस हैं, इतने सारे प्रोविजंस हैं, इतने सारे लॉज आ जाते हैं, अपडेट्स आ जाते हैं। अरे आप आज ये पढ़ रहे हो, कल को पता चला उसमें अमेंडमेंट हो गया। हम आईपीसी पढ़े हैं, पता चला बीएनएस आ गया। तो आपको अपडेट भी होना है और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और यही अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी जज के बेटे हैं तो हम्म। आपको स्टार्टिंग से वैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा। एग्जाम तो आपको तब भी क्रैक करना है। राजा का बेटा राजा नहीं होता, हाँ, राजा वही वो वही होता है जो वही मैं कहने वाला था। जी। तो वो आपको शुरू से ही ऐसा गाइडेंस मिल जाएगा कि हम्म। भाई आपका अच्छा स्कूल, लॉ स्कूल आपको बहुत अच्छा होगा। और शुरुआती से आप देखोगे कि कैसे कैसे चलता है, तो यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। और अगर जज साहब की कोई लड़की है, उनसे आप शादी कर लेते हो, तो हम्म। आप लॉयर हो तो आपके पास अच्छे केसेस आएंगे। और लोग कहेंगे तो जज साहब जी के दामाद हैं तो अच्छे वकील होंगे, तो हाँ। ऐसे मिलेगा। वैसा नहीं कि आप जजमेंट दे दोगे। अच्छा, जज जज होते हैं, उसके लिए आपको जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करना होता है। ये आप बताइए मुझे कि कोई कई लोग बने हैं ये जुडिशरी के एग्ज़ाम को क्रैक करके जजेस? जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करके ही जजेस बनते हैं। मैंने मोस्टली सुना है कि मतलब जैसे हमारे टीचर भी बताते हैं, मैंने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है, हाँ, तो उनके, रिकमेंडेशन से भी आप बन सकते हैं हाँ जज। हाँ, उनके मुंह से ही मैंने सुना है कि जज बनने के दो ही ऑप्शन है। तभी मेरा ये सवाल था आपसे। वो हंसी मजाक में कह दी अच्छा। होगी वो। ये क्रॉप आपने कर देना। नोट्स तो नहीं बना लिया ना? ठीक है। नोट्स नहीं बनाया सर। ओके, टेल मी कि अगर कोई पुलिस वाला आपको थप्पड़ मार देता है, जैसा भी कई बार आपने देखा भी होगा, जी। तो क्या इनिशियल स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करने चाहिए? और ऐसा करने का राइट होता है पुलिस ऑफिशियल्स के पास कि आपने फर्जी में तमाचा मार दिया किसी के? पहली चीज, हम्म। उनके पास कोई राइट्स नहीं है। हमारा एक
पुलिस एक्ट है, उसके सेक्शन 29 पे क्लियरली मेंशन है कि आप किसी से कन्फेस कराने के लिए उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, आप किसी को मार नहीं सकते हो। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, हमारा जो आर्टिकल 21 है वो ये कहता है कि आपके पास आपकी एक राइट टू लाइफ है राइट टू और लाइफ। पर्सनल लिबर्टी है, तो आपको ऐसे कोई मार नहीं सकता है। तीसरी चीज, एक केस लॉ है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसमें 11 गाइडलाइंस आई थी। जैसे कि सबसे पहले, अगर आप कोई भी किसी को आप अरेस्ट किए हो तो पहले आप इन्फॉर्म करोगे। दूसरी चीज, उसके पास राइट है अपनी लीगल काउंसिल का राइट होता है। तीसरी चीज हो गई कि उसको हर 48 घंटे में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इस तरह के 11 गाइडलाइंस दी गई हैं। तो इससे ये हमें पता चलता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं मार सकता है। सेकंड चीज, अब अगर मार दिया जो तो कि होता है जो कई कि बार। कॉमन है, ईस्टर्न यूपी में कॉमन है। हम्म। ईस्टर्न यूपी में बिल्कुल कॉमन है। यहाँ पास पुलिस को पुलिस नहीं प्रशासन बोलते हैं, हाँ गाँव हाँ में आप देखे होंगे। हाँ। तो अगर यहाँ ऐसा होता है तो ऐसे में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हायर जो अथॉरिटीज होते हैं, SP होते हैं, DGP होते हैं, आप इनके पास जाके रिटर्न कंप्लेंट कर सकते हो। 156(3) की एक एप्लीकेशन लगती है CRPC की, आप कोर्ट में भी जाके कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो। और आप एक RTI भी डाल सकते हो कि आपकी जो जो आपने कंप्लेंट की उसकी क्या स्टेज चल रही है। तो ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो पुलिस वाले ने आपको मारा, तो ये तो वही बात हो गई ना, जिसने हमारे साथ क्राइम किया हम उसी के साथ उसी के सामने चले गए मदद मांगने, मदद मांगने थाने में जाएंगे तो हम ऑब्वियस है नहीं कोई एक्शन लेंगे वो। तो कोर्ट बैठी है, अच्छा। आपने बहुत वीडियो देखी होंगी कि हाँ जी, कि आप क्या समझते हो अपने आप को, वर्दी पहन लियो तो इसका मतलब कुछ भी करोगे, उस तरह की वीडियो देखते हैं। तो कोर्ट बैठी है इस चीज के लिए। अच्छा, सोशल मीडिया का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है आज की डेट में कोर्ट्स पर हमारे? कोर्ट्स पे सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, कोर्ट जो चलती है वो एविडेंस पे चलती है, व्यूज और शेयर्स पे नहीं चलती है। नहीं, जैसे ऐसा नहीं होता कि कोई मैटर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया तो सुओ मोटो से। हाँ हाँ, हाँ। ये चीजें होती हैं कि कोर्ट को जब लगता है, अभी रणबीर इलाहाबादिया का जो मैटर है, अब भाई सोशल मीडिया में वो चला तो दुनिया भर से FIR होने लगे। FIR हुए तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हो गया कि भाई हम एक कर देते हैं, ठीक है, इतने सारे जो अलग अलग FIR हो रहे हैं तो उन्होंने सबके लिए ले लिया कि ठीक है, फर्दर कोई भी FIR नहीं होंगे, और वैसा वैसा कर दिया, एंटिसिपेटरी टाइप में उन्होंने कर दिया, बेल दे दी कि ठीक है। तो सोशल मीडिया का ये इम्पैक्ट होता है, बट डिसीजन में जज ये देखते हैं कि भाई सामने क्या एविडेंस है, क्या फैक्ट्स हैं केस के। तो ये होता है, हाँ, हाईलाइट होते हैं तो कोर्ट को भी पता चलता है कि अच्छा यार ये मैटर तो सीरियस हो रहा है, इसमें लेते हैं, तो ऐसा होता है। जैसा कि अभी आपने रणवीर अलाहाबादिया वाला केस बताया, इंडियाज गॉट लेटेंट शो में गए थे, जी। तो क्या वो गलत था जो उन्होंने बोल दिया इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं? और मुझे क्या लगता है कि कई लोगों ने वीडियो बना दिए उस पे, सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया वो मैटर, इसी वजह से उन पे अब जो है केसेस वगैरह हुए हैं। ये इसका गलत लीगल बोलना प्रोसीजर क्या है? गलत बोलना हम्म। थोड़ा गलत है। हम्म। गलत के साथ आप थोड़ा शर्मनाक भी बोलिए, क्योंकि आप लाइफ में इतना अचीव किए हो, है ना, आप इतनी हेल्दी रूटीन फॉलो कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि भाई कैसे कैसे रहो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कुछ भी बोल दोगे। और कुछ भी बोलना और इतना ऑब्सीन बोलना, दोनों में डिफरेंस होता है। और हमारा जो IT एक्ट है उसका जो सेक्शन 66 है और 67 है, वो इसी चीज पे तो डील करता है कि भाई आप ठीक है, आप बोलो, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कुछ भी इतना भी गंदा नहीं बोल सकते ना। आपको ऑडियंस भी आपकी देख रही है, तो अगर उनके साथ ऐसा लिया गया है तो थोड़ा कम लिया गया है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा और लेना चाहिए था। क्योंकि आपके अगर इतनी अच्छी ऑडियंस है, बच्चे भी आपको देखते हैं, तो फिर बिल्कुल आपको बहुत सोच समझ के वहां बोलना चाहिए। अब ये नहीं है, और उन्होंने जो बोला वो काफी ज्यादा ऑब्सीन है। अच्छा, इस पे क्या है ना कि मेरा काउंटर आर्गुमेंट ये है, जैसे इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट को, कोर्ट को, उनको पहले डायरेक्शंस नहीं देनी चाहिए कि आप ये हटवाइए? जिसने बोल दिया है उसी को आप तलब कर दे रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी फर्म्स हैं, आप इसलिए उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते, गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है। किसी इंसान ने बोल दिया, किसी लड़के ने बोल दिया, उस पर एक्शन ले लिया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो जैसे गंदी वाली बात है, आपने बोला कि ऑब्सैनिटी के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला, बोला है जी। रोड पे निकलेंगे, माँ बहन की गाली लोग बक रहे हैं, जी। उन पे तो कोई केस नहीं कर रहा, नहीं, जबकि गंदा केस उतना ही हो रहा है वो। केस हम इसलिए नहीं कर रहे हैं हम्म। क्योंकि हम सोचते हैं क्या करना है केस वेस करके, भाई बोल दिया ठीक है, उसने बोला हमने लिया नहीं, तो हमें तो लगी ही नहीं गाली, है ना। बट इसके भी सेक्शन है, इसके भी प्रोविजन है, हमारे IPC में है कि आपको कोई इस तरह नहीं बोल सकता। अगर आप किसी को ऐसा बोलते हो, अगर आप किसी के इस तरह की इंटेंशनल इंसल्ट करते हो, तो ये 504 ऑफ IPC के तहत आपको सजा हो जाएगी। और अगर आप किसी लड़की को बोल दो तो बर्बाद हो जाओगे आप, 509, ठीक है, अच्छा, लड़की को गाली आउटरेज अगर द दे दी? मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, बर्बाद हो जाओगे आप। आज जिस तरह से अभी कानून चल रहा है, गाली देना बहुत दूर की बात हो गई। सीटी आप बजा दिए, लड़की को स्टॉक देख आप के? कर रहे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं, आंख मार दी, वो गाने में होता है, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में आप बर्बाद हो जाओगे। अच्छा। ये सेक्शन बहुत स्ट्रिक्ट सेक्शन है। इसमें कितनी तो पनिशमेंट होती है?
इसमें आपकी पनिशमेंट वेरी करती है 3 महीने से 3 साल तक की, हम्म। मिनिमम इतनी हो सकती है, ज्यादा उतनी हो सकती है, डिपेंड करता है केस क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है, उस हिसाब से भी डिपेंड करती है। और कभी भी मैं आपको बहुत ही सिंपल सी बात बताऊं, तो आप हम्म। लॉजिक पे जाओ, आप हम्म। देखो क्या हम्म। चीज सही है क्या चीज गलत है। मुंबई हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया कि आप रात में 11 बजे के बाद किसी लड़की को अगर आप ये भी लिखते हो कि यू आर ब्यूटीफुल, तो आपको क्रिमिनल चार्जेस आपके ऊपर लग जाएंगे। तो लोग क्या लिखने लगे कि अच्छा। भाई 10:59 पे मैसेज कर सकते हैं क्या, कमेंट आ रहे हैं भाई मैं अभी अमेरिका में रहता हूँ तो हाँ, कैसे मैं टाइम मैच करूं। हाँ। जबकि लॉजिक ये था कि रात को 11 बजे के बाद बहुत ज्यादा वल्गर कमेंट्स आते हैं, है ना, लोग हम्म। लिख देते हैं उस टाइम पे, तो उसको देखते हुए किया गया है ये। हम्म। बट लोग ऐसा करते हैं, जैसे मेरी काफी वायरल हुई थी, हाँ। और आरजे महावेश ने, इनफैक्ट मैंने भी देखी थी वो रील। हाँ हाँ। तो आपने देखा होगा आरजे महावेश ने भी हम्म। डाली, उन्होंने फनी वे में बोला था कि सुबह किया करो। अच्छा। जबकि वो मीनिंग उनका ये है कोर्ट का कि आप मत करा करो इस तरह के कोई गलत मैसेज, और रात में तो खास तौर से मत करो। हाँ, दिन में हम थोड़ा बिजी होते हैं, हमारा दिमाग चलता है, रात में हम थोड़ा अलग सोचते हैं, ये तो तो इसलिए होता है। उन्होंने बोला है कि नहीं रात में मत करो। तो रियल मीनिंग क्या है वो ये हमारा कोर्ट कहता है कि आप लॉजिकली सोचो चीजों को, ऐसा होता है। अच्छा, जैसे कमेंट वाली बात आपने बोली, तो वो सच में जैसे किसी ने अगर गंदा कमेंट कर दिया है, जैसा देखा भी होगा कि गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट अगर एक्शन लेना चाहें तो एक्शन लिया जा सकता है। साइबर लॉ, साइबर सेल इसलिए बने, अगर किसी भी लड़की को आप इंस्टाग्राम में गंदा कमेंट करते हो तो हम्म। सबसे पहले उन्हें रिपोर्ट करना होता है उसी सोशल मीडिया पे। सेकंड चीज, स्क्रीनशॉट ले लो, वो आपका हम्म। एक एविडेंस होता है। फिर आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो, साइबर सेल के नंबर्स होते हैं, हम्म। आप उसमें कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो। और आप चाहो तो लोकल कंप्लेंट भी कर सकते हो, एफआईआर कर सकते हो। हम्म। तो ये चीजें होती है क्योंकि आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन में ये कवर होता है। आप किसी भी लड़की की जो आत्मसम्मान है उनके साथ आप बिल्कुल नहीं खिलवाड़ कर सकते हो। अच्छा, लड़कियों के साथ ही, लड़कों के साथ कुछ नहीं, मतलब लड़ लड़कों के लिए अगर गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं उसमें। लड़कों के लिए वकील, पुलिस का नंबर, ऐसा होता है। लड़कों के कहाँ हेल्पलाइन नंबर, आप कभी देखे हो कहीं, आप ऐसा देखे हो कि भाई लड़के प्रताड़ित हो रहे हैं आज की डेट में, लड़के परेशान हो रहे हैं? लड़के नहीं होते परेशान, लड़कों की लाइफ थोड़ी शॉर्ट होती है। लड़के अगर परेशान होंगे तो कह देते भाई चाय पीने चलते हैं, ठीक हो जाएगा। तो ऐसा सही होता है बात लड़कों के है। तो लिए। ओके, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो कि नॉर्मल पब्लिक में एज अ डेली रूटीन यूज करते हैं लोग, लेकिन वो उनको पता नहीं कि वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो आप उनके बारे में बताइएगा मुझे। फर्स्ट वन इज, जैसे अगर किसी दोस्त ने अपने दोस्त को गाली दी है, जो जैसा करते भी नॉर्मल दोस्त में कि इससे हमारा जी। भाईचारा बढ़ेगा जब तक गाली नहीं दे देते हैं, तो क्या वो भी क्राइम है एक? और अगर क्राइम है तो जब क्या? तक हम्म। जब तक भाईचारा है तब तक तो क्राइम नहीं है, अच्छा। चलता है। बट जब भाईचारा खत्म हो जाएगा तो ये भी, आप किसी को इंटेंशनली इंसल्ट कर रहे हो, 504 सिंपल हर्ट, ये सब कवर होता है। हाँ, इमोशनल, आप वो बोल देगा भाई मेरे तो इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना हो, ये बहुत गाली दी जाती है, गंदी गंदी गाली दी जाती है, मैं तो डिकोड भी नहीं कर सकता, तो वो होता और है। हॉस्टल लाइफ में ये मेनली होता है हॉस्टल लड़कों में के तो साथ। बहुत कॉमन है। हॉस्टल में अगर कोई कह दे कि भाई मुझे, मैं कंप्लेंट करने जा रहा हूँ, तो उसको और गाली दें, कह दे दम हो तो कर दो। अच्छा, इनिशियल स्टेप्स क्या रहते हैं इसके, कि अगर मान लो कंप्लेंट करनी है? नॉर्मल स्टेप्स ही होते हैं, आपके पास थाना है, आप जाके कंप्लेंट कर दो। अगर आप एक, ये तो बहुत जनरल हो गया, आप एफआईआर लॉन्च करा दो कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। हम्म। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट वेलफेयर के पास चले जाओ, हर कॉलेज में हम्म। एक स्टूडेंट वेलफेयर होता है, वहां आप जाओगे, सामने वालों का सस्पेंशन हो जाएगा, इंक्वायरी बैठ जाएगी। अगर आप किसी कंपनी में हो, एम्प्लॉयज हो, हम्म। तो वहां पे भी उनकी एक इंटरनल कमेटी होती है, वहां जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। कितने ईयर्स की ये पनिशमेंट होती है इसमें? वेरी करती है, वही 3 महीने से स्टार्ट हो जाएगी, 6 महीने से स्टार्ट हो जाएगी, 3 साल तक चलेगी। तो छोटी सी गाली, फिर आपको समझ में आता है कि भाई, तो अब तो डर लग रहा है कि गाली भी दोस्तों को भी नहीं दे हाँ सकते। हाँ, जिसको सजा होती है उसको गौतम बुद्ध समझ में आ जाते हैं कि नहीं भाई गलत है। ओके, द सेकेंड वन इज दैट, बचपन में क्या होता था ना कि मेनली ये लड़कों के साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, कि पिताजी फर्जी में पीट दे रहे हैं। जी, मूड खराब था हाँ, आज, मूड खराब था। मूड खराब, ऑफिस आज का हाल वर्क। चाल ले लिए पिताजी, आज हाल चाल ले लिए। हाँ, हाँ। 6 महीने में पीट दिए तो 6 महीने का असर रहेगा, साल असर रहेगा। निकल जाएगा। जी जी। तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है, पिताजी के अगेंस्ट भी बिल्कुल, कर सकते हैं आप। बिल्कुल कर सकते हैं आप नहीं मार सकते, क्योंकि कहते हैं कि बच्चों को अगर आप छोटे में मारते हो हम्म। तो वो कहीं ना कहीं अंदर से घबराए हुए रहते हैं, सोशलाइज नहीं होते हैं। और हाँ, कोर्ट इसमें ये कहती है कि भाई आपके फादर ने मारा है, मीडिएशन के प्रोसेस होते हैं कि हम्म। भाई सुलह कर लो आपस में। हम्म। कह देगी ठीक है जी, अब नहीं मारूंगा, मैं गलती हो गई, वो मेरा हो जाता था, दिन अच्छा नहीं जाता था, या जब जब मैं इसे देख लेता हूँ मुझे गुस्सा आती है, लेकिन अब नहीं मारूंगा। अच्छा। तो ऐसा होता है, तो जनरली मीडिएशन के चांसेस होते हैं इस तरह में। बट हाँ, गलत है, लॉ अगर हमारा लड़का गलत अड़ कहता है। ही जाए कि नहीं नहीं मुझे सजा ही करानी है इनको, तो हो सकती है। हाँ, अगर उनका हम्म। वकील है तो हो ही जाएगी, होती भी है, बहुत बार ऐसा देखा गया है, बहुत ऐसे केसेस हैं।
हाँ। इसमें हुई है। लेकिन फिर वो मारते भी थे कि मिसाल बना देते थे कि उस दिन हाँ किसी को मार पड़ी, ऐसा मतलब होता था। मोहल्ले वाले ये बचाने आ रहे ऐसा हैं उनको। इतना नहीं होता कि हाँ। भाई 2 थप्पड़ मार दिए तो पिताजी जेल में, ऐसा नहीं। फिर वो मारते थे तो लगता भी था कि हाँ भाई भाई 10 साल तक चल रहा है, वो चोट के निशान बने हैं, हाथ टेढ़ा हो गया, वो दिखता भी था। स्कूल में जो टीचर्स पिटाई करते हैं, हमारे स्कूल में क्या होता था ना कि लड़कों से कहते थे मुर्गा बनो और लड़कियों से कहते थे कि हवाई जहाज बनो, एरोप्लेन बनो। तो टीचर्स के अगेंस्ट भी ये। टीचर्स के अगेंस्ट भी होता है। हम्म। आईटी जो होता है, राइट टू एजुकेशन, हम्म। तो उसके तहत कारपोलर पनिशमेंट जो है, हम्म। कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो स्ट्रिक्टली बैंड है। और सिर्फ फिजिकल पनिशमेंट नहीं, मेंटल हरासमेंट ये सब भी स्ट्रिक्टली बैंड है। ये थोड़ी ना है कि भाई आप होमवर्क दे दोगे तो समर वेकेशन का होमवर्क एक ही दिन के लिए दे दो, बहुत सारी चीजें एकदम बैंड है। तो मेरी एक बार इस पे डिबेट हुई एक टीचर्स के साथ। हम्म। और जिन टीचर के साथ मेरी डिबेट हुई, तो जब मैंने डिबेट किया तो मैं स्कूल में नहीं था, हम्म। मैं एडवोकेट हो गया था। अच्छा। तो मतलब मेरा था कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा नहीं होता है कि हम मतलब जानबूझ के मारते हैं, हम भी सुधारना होता है बच्चों को, हम्म। ऐसा ऐसा उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया कि अगर हम ना मारे तो बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, जीवन में बिगड़ जाएंगे। तो मैंने कहा तो एलॉन मस्क तो नहीं बिगड़े, और ऐसा भी नहीं है कि उनको मुर्गा बनाया गया हो। ऐसा जितने आप जापानीज देखो कौन बिगड़ता है, बल्कि अगर आप बच्चों को मारते पीटते हैं तो उनका मोरल डाउन हो जाता है, वो स्टेज फियर होता है, उनको बोलने में डर लगता है। हम्म। किसी बच्चों को आप सोचो कि हम्म। उसको मुर्गा बना दिया गया है 400 लोगों के सामने, तो क्या वो स्टेज में परफॉर्म कर पाएगा? इनफैक्ट उसके उन 400 लोगों ने नजरें नहीं मिला पाया कुछ दिन नजरें तक नहीं तो। मिला पाएगा, हम्म। अच्छे बुखार आ जाता है बच्चों को, तो इसीलिए इसको स्ट्रिक्टली बैन किया गया है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि समर वेकेशन का जो है वो होमवर्क आप एक साथ नहीं दे सकते, नहीं दे मेंटल सकते। हरासमेंट आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हम्म। कि जो बच्चा परेशान हो जाए, मेंटली हरास हो जाए कि भाई यार निकाल दो स्कूल से, इतना अच्छा है इतना, तो ऐसा तो थोड़ी मत करो। क्या आप धूप में खड़ा करा रहे हो, हैंड कह रहे हो भाई हम फिजिकल पनिशमेंट तो आपको फिजिकली तो नहीं दे, मार तो नहीं रहे, धूप में खड़े हो जाओ या एक काम करो सारे पत्ते साफ कर दो। तो अच्छा। मेंटल हरासमेंट भी होता है, जैसे फिजिकल पनिशमेंट होती है मेंटल हरासमेंट भी होता है, वो भी बिल्कुल बैन है। मैंने एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पे जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल थी। उसमें क्या था कि दो मुस्लिम लड़की खड़ी हैं, वो अपना कॉस्ट्यूम पहने हुए, बुर्का जिसको बोलते हैं, पहने हुए, और पीछे से दो लड़के उनके जस्ट बगल में ही खड़े होके उनके सामने, मतलब उनको प्रोवोक करने के लिए जय श्री राम के नारे बहुत बहुत तेज तेज से जो है उनके सामने लगा रहे हैं। बहुत गलत है ये। तो इस पे एज पर लॉ, अवर लॉ। देखिए लॉ का हम्म। अगर मैं आपको बताऊं तो हम्म। 505 सब क्लॉज 2 वो ये कहता है कि आप भाई किसी के साथ रिलीजियस के बेसिस में तो मत करो, हम्म। बदतमीजी मत करो, कोई भी चीज आउटरेज मत करो रिलीजियस के नाम पे, रिलीजन के नाम पे। बट अपार्ट फ्रॉम दिस लॉ, अगर हम बात करें तो आप राम कहने से पहले राम नाम का मतलब तो जान लो क्या होता है ना? हम्म। अगर उनका तो मतलब यही है कि आप मर्यादा में रहो, पुरुषोत्तम रहो। मर्यादा मतलब आपको अपनी लिमिट्स पता हो, पुरुषोत्तम मतलब आप पुरुषों में सबसे उत्तम हो। तो अगर राम भगवान होते तो वो तो ऐसा नहीं करते, हाँ। तो आप वही करो ना। अगर आप उनको इतना मान रहे हो तो एटलीस्ट आप उनको फॉलो भी तो करो, जो उन्होंने किया वो आप करो, तब आप बोलो। और आप ऐसे बोलो, अगर आप कहीं हैं, आप नारे लगा रहे हो, बहुत अच्छा है आप लगाओ, बट किसी को नीचा दिखाने के लिए तो ये शब्द बहुत ऑस्पिशियस शब्द है, बहुत ही पवित्र शब्द है, इसका ऐसे मिसयूज नहीं करना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्विच टू द कॉमेडी वर्ड, स्टैंड अप कॉमेडी वर्ड। अभी क्या हो रहा है ना कि हर दूसरे या तीसरे स्टैंड अप कॉमेडियन पे केसेस हो रहे हैं। कुछ भी अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल दिया तो पुलिस उनको उठा के ले जा रही है, किसी रिलीजन पे कमेंट कर दिया तो उनके साथ केसेस हो रहे हैं, पुलिस उनको उठा के ले जा रही है। आप मुझे बताइए, आपकी नज़रों में ये डज इट राइट, ऐसा होना चाहिए? अब मैं इसमें आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। जैसे मैं हम्म। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, कुणाल कामरा अभी हाँ, बहुत ही अभी चल केस रहा है। हुआ उन पे। हाँ। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अब किसी चीज को बोलने का एक तरीका होता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप किसी को ऐसे वर्ड यूज कर दोगे कि हम्म। उनकी जो पब्लिक है जो उनको बहुत मानती हैं वही ऑफेंसिव फील करने लगे। और स्टैंड अप कॉमेडियन आप ये देखो, जाकिर खान है, बस्सी हो गए, ये भी तो स्टैंड अप कॉमेडी कर ही रहे हैं ना। बट हम्म। कभी इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, कुछ भी ऑफेंसिव नहीं बोला, कुछ भी ऑब्सीन नहीं बोला। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कॉमेडी वर्ल्ड में हैं फिर आप कॉमेडी करें। अगर आप प्रॉपर आपको ये सब चीज़ें लग रही हैं तो उसके लिए आप अलग से बोल सकते हैं। बट बोलने का एक तरीका होता है, अपनी चीज़ों को बताने का एक तरीका होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे कुणाल कामरा वाला आपने बताया, उसमें जो उन्होंने पॉलिटिशियंस पे कमेंट किया, जी उनको क्रिटिसाइज़ किया, जी तो शायद ये तो हमेशा से होता आ रहा है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि किसी भी अपने मतलब पॉलिटिशियन को आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल आप एक। पूछ सकते हैं, हम्म। बट द प्रॉब्लम इज कि हम्म। सवाल पूछने का तरीका कैसा है, सवाल आप कैसे पूछ रहे हैं किसी से। हम्म। और आप मैंने वो वीडियो देखी है
तो उन्होंने जिस तरीके से वो पूछा है हम्म। वो गलत था। वो चाहते तो अलग तरीके से पूछ सकते थे कि आपको हमने वोट दिया, आपने हमारे लिए क्या किया। हम्म। ये होते हैं जो आप तरीका होता है। हम्म। बट आप ऐसे ऐसे वर्ड बोल रहे हो तो इसमें तो फिर तोड़ फोड़ हो सकती है, क्योंकि मानने वाले लोग करते हैं। हाँ, इनफैक्ट जैसे एक वो टाइम था, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट का जी। टाइम था, जब वो उस टाइम पे एक डायलॉग बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि जो मनमोहन सिंह जी के कार्टून बनाता है फिर उसी को बुला के उनके पीएम के द्वारा सम्मानित किया जाता है। और एक ये टाइम है कि अगर किसी के बारे में बोल दो तो उनका हैबिटेट तोड़ दिया जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, इस पे क्या पीओवी रहेगा आपका? मेरा वही रहेगा कि अगर ये अच्छे तरीके से पूछें हम्म। तो शायद अलग हो। हम्म। बट अगर आप जैसी आपकी क्रिया होती है, हम्म। अगर इनकी क्रिया ऑफेंसिव है तो फिर प्रतिक्रिया भी वैसी ही होती है। हम्म। और हाँ, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप तरीके से पूछो। हम्म। बट अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो तो फिर आप स्टैंड अप कॉमेडी करो। हम्म। और अगर आपको इस तरह का कुछ पूछना है उसके लिए आप सेपरेट, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। आप जाके बोलो कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, या मैंने आपको वोट दिया, आपने हमारे लिए क्या किया, आप मुझे जवाब दो। तो ये भी एक तरीका होता है। बट आप ऐसे ही बोल दोगे। अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो क्या हो गया ना कि जैसे जो भी मैटर हाईलाइट हो रहा है सोशल मीडिया पे, जी। ज़्यादा ट्रेंड में आ जा रहा है, पुलिस भी उन्हीं केसेस पे ज़्यादा एक्शन ले रही है। जैसे रणवीर वाला मैटर हुआ, कुणाल कामरा वाला मैटर हुआ। जबकि मुझे लगता है कि उनके अलावा और भी ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इंसिडेंट्स हैं, जिनकी तरफ पुलिस को ध्यान देना चाहिए। लेकिन नहीं, जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन और तुरंत एक्शन, सून वाला एक्शन, उसी के अगेंस्ट लेना है। व्हाट्स देखिए, योर पीओवी ऑन इट? ऑन अगर इट? हम इंटेंट की बात करें हम्म। तो ये बिल्कुल सही सही बात है हम्म। कि पुलिस जो एक्शन लेती है वो तब लेती है जब प्रेशर होता है। हाँ। और ये हमें इसलिए पता चल रहा है ना, क्योंकि वो मैटर वायरल हो रहा है, तो हम्म। हमें पता चल रहा है कि नहीं, पुलिस एक्शन ले रही है। हम्म। पुलिस ऐसे भी कभी कभी एक्शन लेती है। बट हाँ, जिसमें बहुत प्रेशर होता है हम्म। उसमें तो वो बहुत अच्छा एक्शन लेती, तुरंत ले लेगी, हम्म। नाका जाम हो जाएगा। बट नॉर्मली केसेस में थोड़ा तो वीक है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा तो वीक है। पुलिसिंग के बारे में सवाल है, क्या हमारी इंडिया की पुलिसिंग वीक है? अब ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम किसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, हम्म। तो अगर एक ट्रैफिक पुलिस है, आप हम्म। देखते हो अभी, मैंने बताया चालान इतने महंगे हो गए हैं, तो उन्होंने कहा चल सर, चालान कितने ही महंगे हो जाएं, 1000-1500 में हो जाएंगे सेटल, 500 दे देंगे, क्या हाँ। दिक्कत है। तो ये थोड़ा सा गलत है। और आप फॉरेन की पुलिस को अगर देखेंगे हम्म। तो आप उनको चालान, अगर आप उनको थोड़ा भी ब्राइब करोगे हम्म। तो आपको तुरंत अरेस्ट कर ले, अलग से अरेस्ट, जहाँ हाँ। नहीं भी हो रहोगे वहाँ भी कर लेंगे, क्योंकि उनको काफ़ी कुछ मिलता भी है। और प्लस वहाँ के थोड़े अलग इनफैक्ट स्टैंडर्ड्स हैं। ब्राइबरी जो है क्राइम है, इंडिया में भी हाँ, क्राइम है। इंडिया लेकिन में भी क्राइम है। जो भी आपका चालान है, अगर 1,000-500 का है तो 100 रुपये में निपट रहा है कि आगे जाके इस हाँ, दुकानदार को 100 रुपये दे तो देना, इसमें निपट लोग भी गया। खुश हैं। वो तो हम्म। कहते हैं हम्म। कि सरकार तो हमारे लिए बनाती है कि आप 25,000 चालान करो, ये तो हाँ। शुक्र है पुलिस वालों का जो सिर्फ 500 में मान जाते हैं। 500 मान तो ये जा रहे हैं। गलत है, क्योंकि आप हम्म। 500 में जो मान रहे हो, हम्म। ऐसे में तो एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे हाँ। में तो ही होते हैं। अगर ये आप स्ट्रिक्ट कर दोगे तो फिर आप देखोगे हम्म। कि ना रोड पे कहीं आपको गुटखा थूका मिलेगा, और हम्म। रोड भी बहुत स्मूथली चलेगी, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। ये सब क्यों हो रहा है? इसीलिए तो हो रहा है। ओके, आप बताइए कि हमारे कोर्ट्स में हमारे लॉज जो है, क्या वुमेन्स को लेके बायस्ड हैं? जी, अच्छा। बाइस्ड हैं। हम्म। क्यों है, मैं रीज़न बताता हूँ। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि हमारे देश को पुरुष प्रधान देश बोला जाता था, तो अब इक्वालिटी आई हम्म। कि नहीं भाई, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, हाँ, इक्वल जेंडर करेंगे। इक्वलिटी, हाँ। तो जेंडर इक्वालिटी को करते 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 अब हो गया है, अब थोड़ा मेन टू राइट्स आ गए हैं कि भाई आदमियों के साथ गलत हो रहा है। तो हम बैलेंस में ऐसा हो गया कि हमने कोशिश तो बहुत अच्छी की कि भाई हम डोमेस्टिक वायलेंस ले आएंगे, हम्म। तो जो वुमेन्स के साथ ऐसा हो रहा है वैसा नहीं होगा। हम्म। बट जब उसका मिसयूज होने लगा, उसके लिए हमने इतना नहीं देखा, हमने हम्म। ये नहीं, लॉज ने इतने नहीं देखे हम्म। कि इसका इम्पैक्ट इतना हो जाएगा कि आदमी ही परेशान हो जाएंगे। हम्म। तो हम इक्वल करने के चक्कर में थोड़ा सा हो गया है, जहाँ पर डिसबैलेंस हो गया है मामला। डिसबैलेंस हो गया है। और ये मतलब जो अभी फॉल्स केसेस हो रहे हैं, उनकी वजह से, फॉल्स केसेस की वजह से जो रियल सफरर हैं उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी पता नहीं चलता, आपने, आपके ऊपर झूठे आरोप हैं, आप साबित करते रह जाओगे, आखिरी में होगा कि अगर आप, ये भी आखिरी में होगा ना कि नहीं हम्म। आप ठीक थे, तब तक आप बहुत, आपकी एज हो चुकी होगी। फॉल्स एलिगेशन में तो अब कोई बच्चा है, हम्म। बच्चे का मतलब मैं माइनर नहीं बोल रहा हूँ, 21-22 साल का बच्चा है, हम्म। उसके ऊपर एक उसकी गर्लफ्रेंड ने एलिगेशन लगा दिए, हम्म। भाई तूने ऐसा ऐसा मेरे साथ गलत किया। हम्म। उसकी पूरी लाइफ खराब हो गई, क्योंकि सिर्फ एक एलिगेशन से। एलिगेशन के चक्कर में। जेल में इतना गलत होता है, ऐसा थोड़ी ना है कि आप जेल जा रहे हो एंजॉय कर रहे हो, बाप बदमाशी कर रहे हैं भाई हम तो
इनसे मिल रहे हैं, यहाँ उठना बैठना आपके साथ बहुत गलत होता है, गलत तरीके से आपके साथ होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए ये एलिगेशंस जो फेक एलिगेशंस होते हैं, इनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए। अब आपने एक टर्म सुना होगा, हनी ट्रैपिंग। जी, आजकल तो बहुत चल रहा है हनी ट्रैपिंग। क्या होता है ये? हनी ट्रैपिंग ऐसा होता है कि हम्म। अगर इस वर्ड को आप तोड़ो, तो हम्म। हनी का मतलब है कि आपको लालच देंगे, हम्म। ट्रैपिंग का मतलब आपको ट्रैप कर लेंगे। तो ये चीज़ जैसे आपके पे कोई वीडियो कॉल आई, वीडियो कॉल आपने हम्म। उठा ली वीडियो कॉल, उसमें कोई लड़की थी जो कि शायद से कपड़े नहीं पहनी हुई हाँ, थी, न्यूड और पोजीशन में थी। हाँ, और उन्होंने क्या किया, स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे हम आपको पेरेंट्स को भेज देंगे, हम्म। नहीं तो आप पैसे दो। या फिर बहुत ऐसा चलता है, जैसे अब तो काफ़ी कुछ बदल गया है, हम्म। नहीं डॉक्टर्स के साथ ऐसा होता था कि केबिन में है हम्म। डॉक्टर्स, तो पहले के टाइम पे सीसीटीवी नहीं होती थी, हम्म। तो एक फीमेल आएगी, वो उनको जैसे ही एंटर करेगी वो बैठेगी, हम्म। इतने में वो अपने कपड़े फाड़ फाड़ लेगी और फिर वो ब्लैकमेल करेगी कि या तो आप मुझे पैसे दो, हम्म। वरना मैं अभी चिल्ला दूंगी हम्म। कि आपने मेरे साथ, और कभी कभी चिल्ला भी देती हैं, फिर हम्म। केस भी हो जाता है, हम्म। फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप मुझे पैसे दो। तो इसको हम लोग हनी ट्रैपिंग कहते हैं। इसके बचने का एक ही तरीका है कि यू हैव टू मेक एविडेंस। अगर आप डॉक्टर हो तो पहली चीज़ है कि एक हमेशा आपके साथ एक फीमेल जो नर्स होती हैं वो होनी चाहिए, सीसीटीवी होने चाहिए। हम्म। आप स्ट्रेंजर से मत बात करो, हम्म। आप ये सब मत करो। तो इसकी यही चीज़ें हैं, क्योंकि एलिगेशन लग जाएगा, फिर आप क्या प्रूफ करोगे, है ना। हो सकता है आपको सजा ही हो जाए जो आपने कभी किया ही ना हो, या अगर आप पैसे नहीं देते हो तो वो कुछ भी, इसको हम लोग हनी ट्रैपिंग कहते हैं कि आपको ट्रैप कर लेंगे थोड़ा सा लालच देके। मोस्टली इसमें जो है कॉम्प्रोमाइज ही होता होगा, क्योंकि जिसने मोस्टली केस मोस्टली किया है मोस्टली पैसों आदमी के लेके ही लोगों को किया लगता है। है कि भाई पैसे ले लो हम्म। और रफा दफा करो भाई, इसमें पीछा पढ़ना छूटे ही नहीं हमारा। है। हाँ, क्योंकि जब आप कोर्ट जाते हो ना, आपको बहुत लोग देखते हैं, तो हम्म। वहाँ अपनी इमेज, आइडेंटिटी, ये सब हमारे आंखों के सामने आती है। तो हमें लगता है कि भाई छोड़ देते हैं और पैसे वैसे देके कर देते हैं, तो ये होता है हनी ट्रैपिंग। अच्छा, अभी जैसे आपने कई इंसिडेंट सुने होंगे जी कि कॉलेज स्टूडेंट्स कई बार जो है नशे की लत में पड़ जाते हैं, जी। वीड्स वगैरह यूज़ करने लगते हैं, तो पुलिस के द्वारा उनको पकड़ा जाता है। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा मतलब लड़का पकड़ा गया है, कुछ भी हुआ है उसके साथ, तो उसको इनिशियल स्टेप्स क्या लेने चाहिए, क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए उसको? अब पहले तो मैं बता देता हूँ कि लॉ हम्म। क्या है। हम्म। एनडीपीएस एक्ट इस हम्म। चीज़ को डील करता है। हम्म। अगर आप एक माइनर हो और आप पकड़ गए, हम्म। वीड है या आपके पास कोई भी ऐसा हम्म। नारकोटिक्स का कोई भी सब्सटेंस है, कोई ड्रग्स है, हम्म। तो आपको रिहैबिलिटेशन के लिए भेज दिया जाएगा कि भाई अब जो वहाँ रहोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि नशा तुम्हारा छुड़वा देंगे। बट अगर आप माइनर नहीं हो तो फिर ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और बच्चों को बहुत डाउट होता है